गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं? ठीक ठाक है, मज़े में है? हाँ भाई, मुझे भी पता है कभी बच्चों की परेशानी, कभी हस्बैंड की परेशानी। ये परेशानियाँ तो हमारे साथ चलती रहेंगी जब तक कि हमारी जो लाइन है जो यूं चल रही है वो सीधी ना हो जाए। सो ये तो परेशानियाँ हमारी उस ग्राफ के साथ चलती रहेंगी। लेकिन साफ सी बात है, जब आप माँ होती हैं तो आप अपने घर में ही देखती हैं कि एक बच्चा तो आपका बिल्कुल आपको तंग करने वाला नहीं, और एक बच्चा बहुत तंग करने वाला है। वो सारी एनर्जी जो आपकी निकलती है वो किसी एक के ऊपर निकलती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सुस्त होता है। हर काम जो दूसरा बच्चा आपका झटपट करता है, वो सुस्ती की वजह से बहुत सारी चीज़ों में पीछे रह जाता है। उसके 2 मिनट ही नहीं ख़त्म हो रहे होते। फॉर एग्जाम्पल, सुबह स्कूल के लिए जब आप उसको उठाती है तो पहला जो बच्चा, अच्छा वाला बच्चा है, जो नेक बच्चा है आपका, जो आपको सुकून फराहम करता है, वो तो उठ के तैयार ब्रश करके नाश्ते की टेबल पे पहुंचा हुआ है। और वो जो दूसरा सुस्तू वाला बच्चा है जो आपको बड़ा तंग करता है, बड़े चने चबाता है, वो अभी तक बिस्तर से उठा ही नहीं। तो फिर उसके साथ जो होता है वो चमेटे, जो कल अम्मा नहीं बता रही थी हादी और समी की, वो चमेटे फिर उसे पढ़ते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में आपके इर्द गिर्द भी ऐसे ही होता है। आपके इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं, जब आप ऑफिस में काम करते हैं, कि वो बहुत स्पीड में काम करते हैं, और कुछ लोग जिनको आपको बार बार फॉलो अप देना पड़ता है। सो ये झटपट वाले लोग जो है ना, हमेशा हमेशा हर जगह कामयाब रहते हैं। अब झटपट वाले लोग भी 2 किस्म के होते हैं। एक तो परफेक्शनिस्ट होता है कि वो उसने झटपट, मैंने कुछ खवातीन को ऐसे फटाफट रोटियां बनाते हुए, गोल झटपट रोटियां बनाते हुए देखा है। सो क्यों? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस उसमें बहुत अच्छी होती है। मैंने बहुत सारी खवातीन को झटपट सफाई करते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि उनको सलीका होता है। बचपन से उन्होंने जिसको भी देखा है, जिसको भी फॉलो किया है, वो झटपट जो है वो सफाई हो जाती है घर की। मैंने किसी को, मतलब लाइक अपनी ज़िंदगी में मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने लोगों को झटपट भी तैयार होते देखा है। 5 से 10 मिनट में खवातीन तैयार हो जाती है। उनको ऐसी आदत होती है, उनको उलझन होती है स्लो मोशन से, मगर कोई ऐसी स्लो होती है, वो बोलती भी स्लो हैं। शो पे इंटरव्यू देने आती है ना, उनके बोलने से मैं समझ जाती हूँ कि वो कैसी होंगी, सारे काम उनके ऐसे ही चलते होंगे। सो यही चीज़ आप ससुराल में जाते हैं, वहाँ पे भी देखते हैं। सास की एक बहू होती है, वो तो बहुत ही भाई सुस्त है, उसको तो मैं भी कहूँगी तो रात में काम होगा। चलो इस बहू को कह देती हूँ। सो झटपट वाली बहू जो है ना, वो भाभी, वो बहू, वो पूरे ख़ानदान में मशहूर है। हम कितने अरसे तक, मैं तो नाम लेना चाहूँगी अपनी उस भाभी का, राहिला भाभी। वो जो है, मेरी सास हमेशा उनकी मिसालें देती थी। वो यासिर की चाचा की बहू है कि भाई क्या झटपट मेहमान है, क्या झटपट राहिला जो है वो बिरयानी बना लेती है, फलाना करती है, 4 बच्चों के साथ उसे झटपट। मतलब हम सारी ज़िंदगी राहिला भाभी की मिसालें सुनते आए हैं। उसकी रीज़न ये राहिला भाभी, हाँ राहिला भाभी, सही नाम ले रही हूँ, गलत नाम तो नहीं ले रही। सो वो उसकी वजह ये है कि वो पूरे ख़ानदान में झटपट काम करने वाली मशहूर थी। झटपट सर्व किया, झटपट उनको कंपनी दी, तो वो लोग हमेशा हर लम्हे आगे और टॉप पे रहते हैं, चाहे वो घर हो चाहे वो बाहर हो। झटपट मैं कर क्यों रही हूँ ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि हम भी आपको कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको झटपट बताने वाले हैं आज के शो में। हमारी वो पर्सनैलिटीज़, हमारी वो सेलिब्रिटीज़ जिनकी देखकर उनकी बातों से अंदाज़ा लगा सकती हूँ ये अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, ये अपना टाइम यूं झटपट करते। सो उन सेलिब्रिटीज़ को मैंने अपने शो पे बुलाया और उनसे टेक्निक्स पूछेंगे कि झटपट वाली चीज़ें आप करते किन किन चीज़ों की मदद से हैं। आइए, शायद हमारी सुस्ती में इस झटपट शो की वजह से थोड़ी सी झटपटी आ जाए, परफेक्शनिस्ट हो जाए। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ वो पैकेज जिनके नसीब झटपट बदले। लॉटरी निकल आई, कोई ऐसा बुजुर्ग जो है वो लुढ़क गया और सारी जायदाद नाम करके। सो झटपट लोगों के नसीब बदलते हैं, अच्छे में भी और बुरे में भी। भाई बच्चों की बात हो रही है, बच्चों की सुस्ती और तेज़ी, झटपटी की बात हो रही है, तो एक बात बहुत ज़रूरी है जो मुझे आपसे यहाँ करनी है, आपको बताना भी ज़रूरी है।
आपको पता है ना कि भाई जैज़ जो है वो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में हमेशा मतलब अपने आप को उसने हमेशा एक कल्चरल लीडर के तौर पर पेश किया है और हमेशा मीनिंगफुल पॉइंट ऑफ व्यू को तरजीह दी है, जैसे कि कराची फ्लड हो, कोविड-19 हो या वैक्सीनेशन की मालूमात हो, हर चीज़ पे ना जैज़ नंबर 1 रहा है। अब जैज़ लेकर आया है नई कैंपेन जिसका नाम है सुपर सोच का पार्टनर। पता है, देखिए डिजिटल एक पावरफुल मीडियम है। डिजिटल की इसी पावर को हाईलाइट करती है कि हम सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया में रहकर कितने बड़े बड़े काम कर सकते हैं। आप देखिए ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे, बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हाईलाइट हुए हैं क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। वैसे हम बड़ी परेशान रहते हैं अपने बच्चों की वजह से कि हर वक्त मोबाइल, हर वक्त लैपटॉप, हर वक्त आईपैड पे लगा रहता है, टाइम वेस्ट कर रहा है। उसकी ज़िंदगी में कोई मतलब कोई उसकी कन्विक्शन नहीं है, कोई उसका एम नहीं है ज़िंदगी में। मगर आज हर चीज़ क्योंकि डिजिटल पे है, तो जैज़ का मानना ये है कि सोशल मीडिया और डिजिटल से हमारी यूथ एम्पावर होती है। इन्हें ना एक ऐसा मुनफरिद प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ उनकी आवाज़ हर कोई सुन सकता है। वो अब डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से बड़े बड़े काम आसानी से कर सकते हैं। उनको किसी सोर्स, उनको किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं, कोई गाइडेंस की ज़रूरत नहीं, बल्कि जो जैज़ की नई कैंपेन है सुपर सोच का पार्टनर, डिजिटल की इसी पावर को हाईलाइट करिए कि ये हम सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया में रहकर कितने बड़े बड़े काम कर सकते हैं। सो आइए और अपने बच्चों के लिए, अपने लिए फ़ायदा उठाइए जैज़ की इस कैंपेन सुपर सोच का पार्टनर। जी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं झटपट की तरफ जा रही हूँ, मैं झटपट जाती हूँ ब्रेक की तरफ, झटपट वापस आती हूँ और फिर आपको ऐसे सेलिब्रिटीज से मिलवाती हूँ जिनके झटपटी से मैं तो बड़ी इम्प्रेस हूँ। आज आप भी इम्प्रेस हो जाएंगे और कुछ सीखेंगी भी सुस्तों। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जल्दी से झटपट, भाई शो तो नहीं देर का है, लेकिन आपको पता है हमारा शो जो है वो झटपट तो ख़त्म नहीं होता, लेकिन मैं आज आपको झटपट चीज़ें बताने वाली हूँ। झटपट अपने जो मेहमान हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराऊंगी। हमारे साथ एक झटपट पर्सनैलिटी है, वो तैयार भी ऐसी होती है, खाने भी ऐसी पकाती होंगी और मैं उनको बहुत पहले से जानती हूँ। वो डायरेक्शन भी ऐसे करती है, झटपट ख़राब चीज़ को सही कर दो और सही चीज़ को ख़राब नहीं करती, लगता तो ऐसा नहीं है। आलिया इमाम हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? क्योंकि निदा ने मेरी डायरेक्शन में काम किया, एक्टिंग की हुई है, तो मुझे पता है झटपट में घर पहुंच जाती। झटपट सीन भी हो जाने, झटपट कोई नहीं बाल सही बना रहा तो वो मैं खुद खड़ी हो जाती थी। जी, मुझे याद है मैंने एक सीरियल में सुबह संगीता आपा को बुलाया। किसी को बताया? तुमसे बात। अच्छा हाँ, मुझसे बात। संगीता आपा को बुलाया, मेकअप आर्टिस्ट की बाइक खराब हो गई, वो नहीं आ सका। मेकअप बैग उसका पड़ा था, खोल के तैयारी करके 6 सीन कर दिए। ये देखिए ज़रा, एक और झटपट पर्सनैलिटी है, आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि मैंने आज बिल्कुल सही वाली पर्सनैलिटीज को बुलाया जो झटपट हर चीज़ करती है। जी, ये जो है खाना भी ऐसे ही पकाती है, मैंने इनको अपनी आंखों से देखा है। ये अपना मेकअप भी ऐसे ही करती है, अपने बाल भी ऐसे ही बनाती हैं और क्या क्या झटपट करते हैं ये करती हैं। आइए जानते हैं किरण से। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक। आप मैंने कहा आलिया जो है वो अपना बात भी बड़े झटपट, किससे भी बड़े झटपट करके सुना देती है। जल्दी ना, टाइम नहीं लेने का। जल्दी। आज का बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ना। हाँ, हर चीज झटपट बहुत जरूरी है आजकल के दौर में, हर चीज झटपट करना। एक और ऐसी पर्सनालिटी, जब मैं उनसे मिली तो मुझे बोलने में थोड़ी लगती थी थोड़ी स्लो मोशन है, लेकिन जब मैंने उनके साथ और ज़्यादा प्रोग्राम किए, मेकअप का प्रोग्राम किया और ज़्यादा प्रोग्राम किए, तो और फिर मुझे और जगहों से भी पता चला कि ये लड़की तो झटपट कर लेती है सीन, ये लड़की तो झटपट आ जाती है, डिले नहीं करती। तो मुझे लगा
कि वो भी परफेक्ट है हमारे शो के लिए। शर्मीन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक मैं कम बोलती हूँ ना, इसलिए लोगों को लगता है मैं थोड़ी बहुत रिलैक्स नेचर की हूँ, बहुत इजी गोइंग हूँ, बट मैं उतनी ही इम्पेशेंट हूँ। हाँ। तो मैं जब काम कर रही होती हूँ, या मैं गाड़ी चला रही होती हूँ, या मैं कुकिंग कर रही होती हूँ, या मैं खुद तैयार हो रही होती हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले सकती। ड्रामे के लिए भी जब हमारा मेकअप हो रहा होता है, 15 मिनट देती हूँ मैं मेकअप आर्टिस्ट को कि बस जल्दी से करो, मुझे हटाओ, मुझे घबराहट इसके स्टार्ट लिए हो तो जाती डबल है। क्लैप होनी चाहिए, एक दिल से डायरेक्टर की क्लैप निकलती ओहो, है। डायरेक्टर्स पूछो फेवरेट। क्यों? ये हमारी फेवरेट आर्टिस्ट हो सकती कैसे? है। 15 यार मिनट हम तक यार। नीचे पागलों की अच्छा, तरह हाँ। HMI तक जला के उसको वार्म करना एक प्रोसेस होता है। वो जला के बैठे हुए और बुला रहे हैं मेकअप खत्म नहीं हुआ। अच्छा। मतलब एक अफसोस होता है कि एक जनरेटर चल रहा है, पूरी 40 लोगों की टीम भाग रही इधर उधर। मेकअप क्या है ऐसी चीज यार? हम मेकअप पे भी बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे घर में जो काम है, जैसे खाना है फॉर एग्जाम्पल। क्या आप तीनों का शुमार खाना पकाने वालों में होता है? कभी किचन की शक्ल देखी? एब्सोल्युटली रोज अगर मैं काम ना कर रही हूँ तो हाँ। रोज कुकिंग करनी है घर में। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि झटपट कुछ पकाते हुए या तो गलती से कुछ अच्छा बन गया हो या गलती से कुछ बर्बादियां मची हो? नहीं, बर्बादियां तो नहीं, हमेशा ऐसा ही हुआ है कि कुछ उल्टी सीधी रेसिपी बनाने की कोशिश की, कुछ नई चीज बन गई और लोगों ने तारीफ की कि ये ज्यादा बेटर है यार। नहीं, मैंने कभी कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं अच्छा, मैं किया। करती जब भी हूँ। बनाया अच्छा ही बना, और जो पता है कि ये चीज बनती है, Authentic। इस तरीके से बनती है, तो वो झटपट बना ली। और तुम? आई थिंक मेरी अम्मी हमेशा कहती हैं जिनको खाने का शौक होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ ढंग का ही बना लेते हैं, चाहे एक्सपेरिमेंट भी करें। तो मुझे भी खाने का बहुत शौक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल नई चीज़ इन्वेंट की, लेकिन जैसे कोई हमने सुना हुआ है कि ये चीज़ या शाशलेक या ये, तो घर में अपनी चीज़ों से फटाफट खड़े होकर बन जो, जाता। तो वो एक अच्छी चीज़, बिल्कुल आउटकम बहुत अच्छा हो तो जाता है। हम चारों आपको एक झटपट रेसिपी बता रहे हैं अलग अलग, जो हमारे घरों में, जैसे ये जो रेसिपी मैं बता रही हूँ, ये गलती से कुछ मजेदार चीज बन गई। अच्छा। मुझे बहुत आदत है कि मैं अगर टिंडे भी बनाती हूँ ना, मैं कुछ टिंडों नया। में भी कुछ ना कुछ ऐसा डाल देती हूँ, जल्दी बनता है और इतना मजे का बनता है। प्रॉन्स बनाती हूँ, कुछ अलग कुछ डाल देती हूँ, जब खड़ी होती हूँ सॉस ये भी डालो ये भी डालो, हल्की सी चखती रहती हूँ। कोई तो खास वो- रेसिपी नहीं फॉलो करते? नहीं, बस फिर ऐसे। मेरा मियाँ कहता है अब ये अपने घर में जितनी भी हेल्प और कुक है उनको सिखाओ। तो फिर याद अभी रहता भूल है गई कि डाला कि क्या-क्या डाला। नहीं नहीं, क्योंकि 4-5 दफा उनके सामने खड़े होके बनाती हूँ। अच्छा। और फिर वो पैट वो बन जाती है हमारे घर की कि वो झटपट वाली बनाओ। सो ये रेसिपी मैंने सीखी थी अपने बच्चों के लिए। एक दूसरा, एकदम मेहमान आ जाए तो आप सालन रोटी पकाने में बहुत टाइम लगता है, उनको भी टाइम देना। सो ये ऐसी रेसिपी कि अगर आप उनके सामने रख भी दें तो शर्मिंदगी नहीं होगी। सही है। कि आप जल्दी जल्दी आए हैं, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे कि यार खाना खिला रहे हैं। हाँ, कुछ चीजें बस आपके फ्रीजर में होनी चाहिए। ये तो मैं रखती हूँ, तो जैसे फिर, शामी हाँ, कबाब हाँ। बने हुए, थोड़ी सी अगर हलीम ये हो तो तो फिर है। 2-3 चीज अगर आपकी हो, जैसे 1-2 frozen चीजें items। फ्रोजन अब आइटम्स मैं अपनी रेसिपी से शुरू करी हूँ, फिर एक एक करके सबकी रेसिपी। ये रेसिपी ऐसी है, ये वो है जो माओ को बिल्कुल पसंद नहीं होते। इंस्टेंट नूडल, सॉरी मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रही, लेकिन ये बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। अब बच्चे अगर खाली ये खाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है उनके अंदर कोई ताकत नहीं जा रही, कुछ फायदा नहीं है इसका। सो मैंने कहा कि चलो चिट भी मेरी और पट भी मेरी, ये पता नहीं मुहावरा यहाँ सूट करता है कि नहीं। सब मेरा की चीजें सब ताकत मेरा। डायरेक्टर से पूछ रही हूँ। ये चले। ये जो है, इसको मैंने ऐसी रेसिपी शुरू की। मेरे घर में कुछ दिनों तक एक मासी काम करती थी, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। फिर मैंने उसमें अपनी वाली चीजें भी डाली। ये क्या frozen? सॉसेजेस जो बच्चों को पसंद है, बच्चों की पसंद के साथ मैंने अपनी पसंद की चीजों उन्हें खिलानी। मैंने तेल डाला, हल्के से, जल्दी से बन जाती है। तेल डाल के मैंने सॉसेजेस उसमें डाले, इसको हल्का सा फ्राई करी थी। सॉसेजेस पके हुए होते हैं, बस फ्रीजर से निकाले, उनको बिल्कुल पिघलाने की भी जरूरत नहीं है, उसी डाल में दिया। हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, प्याज जो बच्चे नहीं खाते मगर इसमें खाते हैं, प्याज मैंने इससे भी मोटे मोटे काटे, जल्दी जल्दी ठक ठक, ये बहुत सलीके से काटे हुए। मैं तो प्याज लिया, उसके 4-5 ऐसे ठक 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 टुकड़े किए, उनकी लेयर्स ऐसे हटा ली और डाल हाँ, और वो तेल में डाल दिए, Chinese हल्का style। तेल है। फिर उसके बाद मैंने शिमला मिर्च, जो कि कभी भी नहीं खाते बच्चे, दी। बिल्कुल। अच्छा। शिमला मिर्च, अब मेरी पसंद की चीजें भी डल रही हैं, उनकी पसंद की मैंने ली, जल्दी से इसमें इसी तेल में डालती जा रही हूँ। प्याज और शिमला मिर्च क्योंकि देर से होते, टमाटर मैंने अभी रोक लिए, मगर टमाटर भी मैं ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा काट के ना, जल्दी जल्दी बड़े बड़े पीसेस, मतलब आधी कर ले, कट करके ना ऐसा। रफ करके, ये बहुत सलीके से कटे में। तुम इसी सलीके में- वाले डाल दो फिलहाल। अच्छा चले, मैं सलीके वाले डाल देती हूँ, लेकिन मुझे इसका पूरा जूस वूस सब चाहिए, सब चाहिए, बीज सही के है। बीज। अब ये हल्का सा फ्राई किया, मैंने क्या किया, जीरा उठाया, जीरा का फ्लेवर भी जीरे का फ्लेवर भी इसमें डाल दिया।
इसमें अपनी, क्योंकि चटोरे हैं भाई हमारे बच्चे, कुटी लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च डाली मैंने इसमें जल्दी जल्दी। सोया सॉस लिया, बोतल उठाई, सोया सॉस डाला इसमें। फ्यूजन कुकिंग है सिरका सिरका डाला इसमें। और अगर मेरी बेटी ने कहा है कि मुझे चाहिए बहुत सारी मिर्चें, तो मैंने इसमें हल्का सा हॉट सॉस डाला। लेकिन एक चीज यहाँ मिसिंग है, हरी मिर्च, जो मैं बताना भूल गई थी। ये ले लो। हरी मिर्च मोटी मोटी काटूंगी, इतनी पतली काटूंगी तो बच्चों के मुंह में आएगी। हाँ, बस ऐसी उसका तोड़ फ्लेवर आएगा। ऐसी तोड़ के ये डाल। एग्जैक्टली। ये बलाज के लिए नहीं है, बलाज तो बिल्कुल अंग्रेज है, वो बिल्कुल फीका खाना खाता है। ये मेरे दोनों बड़े बच्चों के लिए और मेरे लिए, मेरे मियाँ के लिए, जो मेहमान है उसके। हरी मिर्च जो है बस 1-2 टुकड़े किए, वो डाल दिए। अब अच्छे से फ्राई करने के बाद, हाँ, अच्छा ऑयल लिया या बटर लिया, क्या लिया? ऑयल लिया था ऑयल जरा लिया सा। था। अच्छे से फ्राई करने के बाद ये सारे मसाले वसाले थोड़े से हो गए जल्दी से। मैंने लिया उनका फेवरेट इंस्टेंट नूडल, उसको तोड़ा और तोड़ के अच्छा, विदाउट बॉईल करे? हाँ, ओके। उसको तोड़ के डाला। हल्का सा पकाने के बाद मैंने पानी लिया, इसी में 1.5 कप पानी डाला, इसी में मैं पानी डाला और ढक दिया। इसका मसाला भी डाल दिया। सही है। तो डन। उसके बाद पानी खुश्क होगा आपके पास। आप पास्ता बनाते हैं, आप स्पैगेटीज बनाते हैं, उसमें टाइम लग जाता है, अलग से उबालो फलाना ये 1.5-2 मिनट में। इसको 1.5-2 मिनट लगते हैं। हाँ, exactly। इसको लगे 5 वो तो फ्राई वैसे करने ही में कुक, जितना हाँ, टाइम। वो तो तो वैसे ही 5 मिनट में लिटरली ये झटपट रेसिपी तैयार। इतने मजे की है, आप बनाएं अपने घर में, बच्चे भी खाएंगे आपकी मजे की सब्जियां जो है। ये शर्त है, सब्जियां खाना जरूरी है। हाँ, सीरियसली। चाइनीज Very nice। में मिक्स कुछ बन गया ना। मगर चाइनीज तो फीका होता है ना, ये होता है नहीं, चटपटा। मिर्चें, हाँ। मिर्चें इसमें होती हैं। बहुत मजे का लग रहा है। हाँ। तो ये उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन ये मेरी झटपट रेसिपी। झटपट नूडल्स भी कह सकते हैं। झटपट नूडल्स तो ये सादे हो गए। हाँ, झटपट तो ये ऑन इट्स One ओन होगा। pot झटपट। इसी तो शो के fancy दौरान noodles उसकी है। रेसिपी का Fancy। नाम। हाँ, देखिए फैंसी नूडल। हाँ, फैंसी नूडल्स। सॉसेजेस और इंस्टेंट नूडल्स उनकी पसंद की चीज है, मगर मैंने सब्जियां उन तक पहुंचाई सही है। 3 और फिर सब्जियां उसका जो है। वो सब्जी फिर नहीं खाते, sausages उसका के फॉर्म जूस में पी मीट भी लेंगे, जा रहा है उसमें थोड़ा चला सा। गया। तो या सो ये झटपट अच्छा है। और मजे की। तो अब कौन बता रहा है झटपट नेक्स्ट रेसिपी? आई कैन गो। शर्मीन, अच्छा, बताओ। मैं एक्चुअली ये करती हूँ कि क्योंकि झटपट ही कुकिंग मैं करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मैं टाइम किचन में नहीं लगा सकती। हाँ। तो मैं टोमेटो प्योरी बना कर रखती हूँ घर में। ओके। और फ्रीजर में डाली भी होती है। खुद घर में बनाती हूँ? घर में टोमेटोज लेकर आती हूँ, हाँ। ब्लेंड किए, उनको थोड़ा सा अनियन सॉटे करी ऑयल में, और टोमेटोज डाल के थोड़ा सा सॉल्ट एंड मिर्च, लाल मिर्च डाल के वो मैं पकाकर बिल्कुल थिक प्योरी करके उसे ठंडा Freeze कर करके देती हूँ। मैं आइस क्यूब ट्रेस जो होती है ना, उसमें डाल देती हूँ। कितना अच्छा मेरी आइडिया मम्मी भी करती वो है। क्यूब के फॉर्म्स में होती क्यूब्स निकाला है, और 2-3 ट्रेज में कर देती हूँ। अगर आपको स्पेस पर चाहिए तो वो आप क्यूब से निकाल कर एक थैली में भी वो करके आप फ्रीजर में डाल दें। तो फिर ये होता है कि 3 क्यूब्स डाली, 4 क्यूब्स डाली, जितना भी हो वो आपको तोड़ तोड़ के नहीं करना पड़ता है। इट जस्ट मेक्स योर लाइफ इजियर। बहुत अच्छा तो फिर मैं ये करती हूँ। और चिकन मैं जब भी लेकर आती हूँ ना अपने घर बोनलेस, तो मैं उसे कभी भी जैसे थैलियों में देते ना, मैं हमेशा उन्हें फ्लैट पैक्स में करके बिल्कुल थिन लेयर बना के, और मैं फिर फ्रीजर में फ्लैट प्लास्टिक शीट्स में फ्रीज करती हूँ, ताकि मुझे निकाल कर जितनी भी बनानी हो, पूरा पैकेट ना बनाना हो, आधा बनाना हो, आप जुड़ी भी उसको- नहीं रहती ना, जुड़ी भी नहीं होती, आप उसको हम स्नैप गलती क्या करो। करते हैं, हम मुर्गी निकालते हैं, जितनी इस्तेमाल करनी होती है वो रख लेते हैं, और फिर उसको डिफ्रॉस्ट कर लेते हैं, बाकी मुर्गी को सारी फिर दोबारा नहीं, नहीं दोबारा करते। वो पूरे Exactly। थैले में पोटली बना लेते हैं, गोल सी ना। वो तो बिल्कुल पोटली नहीं, मैं unhealthy इसलिए है। पोटली नहीं बनाती, मैं नहीं, हमेशा बिल्कुल, फ्लैट मैं भी फ्रीज नहीं, करती हूँ कि वो आराम से आपने उसको स्नैप किया जितना भी चाहिए, और आपने उसको अपने। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं चिकन, ऑब्वियसली मीट में आप 5 मिनट में तो नहीं बना सकते, चिकन तो आपको 15 मिनट तो चाहिए ही चाहिए, 15 से 20 मिनट। मैं लेकिन चिकन, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि बोनलेस मोस्टली ब्रेस्ट पीसेस की होती है, मैं थोड़ा हाई फ्लेम पे बनाती हूँ, क्योंकि अगर आप बहुत लो फ्लेम पे बनाते हैं चिकन ड्राई आउट हो जाती है, रबड़ हो जाती है। तो फिर बस उसके बाद बहुत सिंपल है, मैंने टमाटो प्योरी मेरे पास होती है, ऑयल लिया, उसमें चिकन डाली, मिंस्ड गार्लिक, पिसा हुआ जो गार्लिक होता है वो इधर है नहीं, आई एम सॉरी, वो जल्दी से डाल के चिकन को थोड़ा सा भुना ताकि चिकन की थोड़ी सी स्मेल निकल जाए। उसके बाद वो टमाटो प्योरी डाली, हॉट सॉस डाला, काली मिर्च डाली, कुटी मिर्च डाली, नमक डाला, और चिकन को थोड़ा सा आप केचप और डाल दें, सोया सॉस डाल दें, तो हल्की सी ग्रेवी के साथ चिकन बहुत मज़े की बन जाती है। साथ में प्याज और शिमला मिर्च, इससे भी थोड़े बड़े स्क्वायर शिमला मिर्च के, और इतने ही बड़े बड़े प्याज के जो चंक्स होते हैं ना, वो जैसे बड़े बड़े करके उनको अलग अलग लेयर करके
फ्राई पैन में अलग डाल के 2 मिनट्स के लिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ हल्के से ऑयल में स्टर फ्राई, दोनों चीज़ों को साथ कर लिया। चिकन तैयार हो गई, ये वेजिटेबल्स तैयार हो गई और प्लेन बॉइल्ड राइस। ये तो वो उसकी लेयर्स लगा, फिर लेयर्स लगा के बॉइल्ड राइस रखी, चिकन रखी और ये वेजिटेबल्स ऊपर से स्प्रेड कर दी। इट हार्डली टेक्स 20 मिनट्स, 20 मिनट्स तो लगते हैं, लेकिन बहुत मज़े की बनती है। इट्स वेरी जूसी ऑल्सो, तो घर में बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है, मेहमान भी इंजॉय करते हैं। और एक दो मेरी और रेसिपीज हैं जिनका सामान नहीं था, जो कि अगेन 10 to 15 मिनट्स में विद चिकन बन जाती हैं। तो इस तरह की मैंने चीज़ें अपने घर में थोड़ी सी तैयार रखी। जो मुझे समझ आया आपकी रेसिपी, पता नहीं ऑडियंस को भी फिर समझ आई होगी। मुझे ये समझ आई कि आप टोमेटो प्यूरी पहले से ही बना के जो है वो फ्रीज कर देती हैं। ठीक है, अब वो जो उसमें बुनाई में टाइम है वो पहले से बुनी हुई आइस क्यूब की शक्ल में रखी हुई है। आपकी चिकन जो है वो आप फ्लैट करके रखती हैं, तो वो जो हम टाइम निकालते हैं कि चिकन अलग हो, defrost होगी, हाँ, बहुत वो कुछ नहीं करना पड़ता। तो उसके लिए भी आपने झट निकाली फ्रीजर से, आपने लहसुन डाला तेल में, उसके बाद अपनी चिकन डाली, उसमें ये मसाले सारे जितने भी हैं, सोया कुटी मिर्च, नमक, सोया सॉस, चिली सॉस, केचप और टमाटो प्योरी, गार्लिक भी डाला, उसके साथ भुनाई कर ली, मसाले भुन गए। एंड देन दूसरी तरफ, और टोमेटो प्यूरी कब डालोगी? टमाटो प्यूरी, श्रूम, सारी चीजें एक साथ, सब एक साथ डाल नहीं है दी। कि अब ये डालो, अब ये डालो, सारी चीजें डंप करो। ज्यादा चम्मच नहीं लगाती है क्योंकि वो ड्राई हो जाती है, और धीमी आंच पे नहीं पकाती, थोड़ी तेज आंच पे पकाती है। और चावल अलग रखे, इवन बॉइल्ड राइस पड़े हुए हैं तो उनकी भी लेयर लगा सकते हैं और जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं तो साथ ही चावल भी चढ़ा देती हूँ तो हर चीज साथ साथ साइमल्टेनियसली हो रही होती है। तो एक लेयर चावल की, एक इसकी लेयर, एक चावल की लेयर, तो एक ये कुछ नया खाना बन गया है ना। एक इम्प्रेशन भी आपका कायम रहता है और एक एक्स्ट्रा डिश। ऊपर वेजिटेबल्स अगर आपकी थोड़ी ज्यादा सी हो, आप अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दें, साइड में डिश के लगा दें, तो वो फिर बहुत एक अच्छी लुक आती है इससे। ठीक है। अच्छा, जैसे इसने एक मजे की चीज हमें बताई, प्यूरी बना के आइस क्यूब में रखती है ये ताकि जल्दी हो जाए। आप लोग कुछ ऐसा करते हैं घर में करके? हाँ, मैं भी आइस क्यूब में जो है, अब तो खैर पैकेट्स मिलने लगे, लेकिन इमली का पल्प वो मेरे पास थैली में जमा होते हैं क्यूब्स में, किसी डिश में डालने हैं, टमाटर नहीं डालने का दिल चाह रहा वो डाल दिया पूरा। उसको इमली को भिगो का पानी, वो तो मस्त है, वो तो होना कुछ चाहिए। होना चाहिए और पक्की भी होती है वो थोड़ी सी, ताकि गले वाले को खराबी मैं ना आपको करे। बताऊं, अब वो इमली की चटनी वैसे जी मिलती पूरा है, पैकेट पाउच मिलता है। वाली। जी मैं ले आई हूँ वो बेस्ट तो, लेकिन मैंने वो फ्रिज बना में के बड़ा अरसा रखी। इसी तरह टोमेटो प्यूरी भी मेरे घर में बनी हुई होती, क्योंकि तुम्हें हमारी अम्मा का तो पता था ना, वो तो हमें झटपट सब कुछ सिखा गई कि कैसे क्या करना है। कबाब बने हुए रखे हुए हैं, अच्छा मैरिनेट हुई हुई चीज, चिकन के पैकेट्स फ्लैट हुए हुए। अच्छा ये फ्लैट वाली बात अम्मी भी कहती, फ्रीजर में जगह नहीं रखती, ये ऐसे जो गोले गोले बने हमें बदतहजी भी लगती है, तो वो ऐसी आदत पड़ गई कि फ्लैट हो। कीमा भी है तो वो बिल्कुल स्प्रेड आउट करके ऐसे एक हम ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर आप दोनों से आके ना पूछते, तुम क्या झटपट करती हो? मैं तो बहुत सारी चीजें बना लूंगी ये भी झटपट। बहुत सारी ज्यादा रेसिपी है। अभी तुम ये जैसे इन्होंने बताया कि ये इमली करती थी, नहीं, ये- मैं टमाटर का पेस्ट वगैरह में मुझे फ्रेश पसंद है, मैं अच्छा। उसी वक्त ही फ्रेश, लेकिन मैं जो छोले होते हैं, चने होते हैं, उनको मैं बॉईल करके हाँ, मेरे पैकेट्स यहाँ बना white लेती वाले हूँ। जमा हरी मिर्चें चॉपराइज करके वो थोड़ी सी मैं कर लेती हूँ, और जब वो जमने वाली होती हैं तो वैसे ही कूट के रख देती हूँ ताकि वो अलग अलग एक-एक आसानी से पीस हो निकाला जाए। और तो बाकी और चीजें मेरी बाकी और फ्रोजन कुछ। चीजें दूसरी। इनकी झटपट रेसिपीज, इन दोनों की झटपट रेसिपीज आप तक पहुंचानी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप तक पहुंचाते, तो देखते रहिए हमारे सेलिब्रिटीज, झटपट सेलिब्रिटीज नाम रख दिया मैंने आपको। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी झटपट हर चीज मैं आपको बता रही हूँ, और इसीलिए ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। 2 झटपट रेसिपीज आप तक पहुंचा दी है, 2 झटपट रेसिपीज अभी पहुंचाई जा रही हैं। बताओ भाई किरण। अच्छा, मेरे पास वैसे तो बहुत सारी हैं चाइनीज़, एक उनमें से एक है कि आप बता सकते हैं। मैं अंडे का मैंने सोचा कि 6-7 मिनट में अगर अचानक से कुछ बनाना हो तो अंडे का खरेज बनता है ना, जिसको खागीना भी कहते हैं। खागीना भी कहते हैं, तो उसका सैंडविच विद चीज, और उसको अगर आप तवे पे थोड़ा सा सेकें, भूख लग रही है यार। बहुत मजे का सोच के लगता है। भूख लग गई। हाँ, ये यहाँ पर एक वो डोनट्स की जो चेन है ना, उसमें जो वो क्रोसॉन में मिलता है, वो उसी तरह का मिलता है ना, वो बहुत मजे का होता है। मक्खन भी लगा होता है उसमें। मक्खन जी, मैंने खाया हुआ जी। और ये बनाने ही आपने मक्खन में उसमें है ना, तो ये मक्खन आप ले लें, थोड़ा सा ऑयल ले लें, प्याज उसमें सौते करें, हल्की सी ब्राउन होती है, हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाए तो प्याज डालें, ये टमाटर हल्की डालें। सी ब्राउन क्या हो? प्याज ठीक है। पूरी ब्राउन नहीं चाहिए हमें, कलर चेंज नहीं चाहिए, हल्का सा सौते की उसको स्टर किया ऑयल में,
आपने टमाटर डाले इसी तरह से, बेशक आप स्लाइस करें या क्यूब करें, मैं स्लाइस करके डाल देती हूँ। नमक डालें, हरा धनिया डालें, हरी मिर्चें ये डालें, ये सब पड़ोस से इकट्ठा मांग के डाल डालें। दें। इसमें फ्लेवर जो आएगा वो आता है, एक ये सूखी मेथी का थोड़ा सा आप ये डालेंगे, नमक, काली मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्चें, थोड़ी सी लाल कुटी मिर्चें हैं वो डाल दें, और थोड़ी सी पिंच हल्दी डाल दें, जस्ट फॉर कलर। जस्ट फॉर कलर। ये सारा मसाला आपने डाल दिया, थोड़ी सी प्याज को मक्खन में स्टर फ्राई करने के बाद अब आपने जो अंडे हैं वो फेंटा और उसके अंदर डाला और हल्के तेज तेज उस पर वो चलाया, स्क्रैम्बल हो गया। जैसे ही वो अंडे कुक हो जाते हैं वो फौरन से हो जाएंगे। इसमें एक तो स्मेल सूखी मेथी की बहुत अच्छी सी आएगी। फिर आपने 1-2 स्लाइस चीज का करके उसी में ही डाल दें, बेशक वही मिक्सचर बन जाए। हाँ, खाकीना टाइप बनेगा और आप इसे सैंडविच में रखें और इसको सैंडविच में स्प्रेड करो। सैंडविच के बाहर जो है वो लगाओ, मक्खन लगाओ तो और उसको ना सेको, तो बहुत मजे का, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से वो चीजी और अंडे का। और अगर एडिशन करना है तो आप इसमें क्रीम चीज है तो वो भी डाल दें। और घर में अगर आपका ग्रिल पैन है ना, फ्राइंग पैन, उस पे अगर करें तो वो लाइंस जो आती हैं, अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं भी, आपके पास सैंडविच मेकर है, आप ये सैंडविच मेकर में डाल दें। इतने मजे के सुबह सुबह ना बच्चे जो है नाश्ते की बगैर चले जाते हैं। अगर आप इतने मजे की चीज फराहम कर रहे हैं उन्हें, तुम सिर्फ स्क्रैम्बल्ड एग में थोड़ी सी क्रीम चीज डाल दो और उसको सैंडविच मेकर में डाल दो तो इतने मजे का लगता है। नहीं तो झटपट चीजें थी, कुकिंग स्टेशन भी रख लेती है, मैं ही बना के खा लेते हैं। मैं तो तैयार स्टेशन होता है, ये बनाती और हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे मैं होते आपको हैं। ब्रेकफास्ट देती उसमें टाइम बहुत लग जाता है। मैंने कहा मैं बहुत सारी, सिर्फ कुकिंग ही नहीं और भी बहुत सारी चीजें झटपट। चलिए आलिया आप बताएं झटपट। अच्छा, मेरे घर में व्हाइट चने तो लाजिम उबले हुए होने चाहिए, क्योंकि मैं सैलेड बनाऊं, फ्रूट चाट बनाऊं, सब में डालती हूं। आप चने बहुत पसंद करती हैं? मुझे भी और हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। अच्छा, मैंने क्या करना, कोई मेहमान मेरे यहाँ बहुत आते हैं क्योंकि मोहसिन कहीं जाना नहीं चाहता। अच्छा, तो हमने एक हमारे यहाँ एक रिवायत बन गई है कि शाम में लाजिम कोई आ जाएगा जब कुक नहीं होता, कहीं गया होता है। तो मैं क्या करती हूँ, चने निकाले, डीफ्रॉस्ट करने के लिए बाहर रखे, चावल भिगो दिए, प्याज सौते की, उसमें जीरे सौते किया, करने के बाद लहसुन अदरक पेस्ट तो बना होता है, नहीं बना तो आप ऐसे तोड़े लहसुन को चॉप करें, डाल दें। अच्छा, लहसुन अदरक भी डल गई, डल के थोड़ा सा भूना, भूनने के बाद ये चूंकि बॉइल्ड ही हैं, इनको कुछ तलना नहीं है, बस हल्का सा डाला, से सौते किया और डालने के बाद आपने चिकन क्यूब्स डाले, पानी डाला, चावल जैसे उबल रहे हो, आपका उतना ही टाइम है जितना चावल, चने और चावल तैयार, चनों वाले चावल तैयार हो गए। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो एग बॉईल करने भी रख दे, तो गार्निशिंग के लिए काट के एग्स डाल दें ऊपर। ये अच्छा कंप्लीट इतने मजे का लगता है, डिश सज जाती है ना, महंगा भी नहीं है, नॉर्मल कर सकते हैं। और अगर मीठा भी चाहिए तो मीठा भी 2 मिनट में बन सकता है। कैसे, क्या? वो मैं बहुत मजे का बनाती हूँ, कुछ नहीं तो स्लाइस तो होते ही है मेरे पास, तो फ्रीजर में ब्रेड पड़ी होती है। वी आर एक्चुअली ब्रेड पीपल। तो हमारे घर में वैसे तो वो, और होती भी मल्टी ग्रेन है, व्हाइट तो होती नहीं। अब सैंडविचेस और मीठा तो आपको अच्छा भी व्हाइट में लगता है। तो मैं क्या करती हूँ कि इसको निकाला, न्यूटेला लगाया, कट किया, उसको खूबसूरत शेप्स में ढक्कनों से काट लिया। ये वो छोटे छोटे सैंडविचेस यूं आप न्यूटेला लगा के काटती है? हाँ, पहले स्लाइस में न्यूटेला भरा, अच्छा, सैंडविच भर के ऐसे रखा। कभी किसी कटर से, मेरे पास कटर्स हैं फ्लावर वाले जो अल्मीर के लिए बिस्कुट्स वगैरह बनाते, उससे कट किया, डिश में ऐसे अच्छे से ऐसे पेस्ट्री की तरह सजाया। और नाम ब्रांड का पता नहीं ले सकते, जो चॉकलेट सिरप होता है ऐसे करके लाइनें मार दी, तो बन गया। ठीक है। और मलाई को उसमें भरा, उससे भी लाइनें मार दी। अब ये एक बहुत ही भरा हुआ मीठा भी डिश तैयार हो गई। नेक्स्ट टाइम ना वो ब्रेड को टोस्टर में डालकर टोस्ट करें, न्यूटेला और मजे का लगता है। किसको दोबारा बोलो? ब्रेड को टोस्टर में डालकर डार्क कर लेना, टोस्टेड ब्रेड, और फिर ये करें, और फिर ये चॉकलेट करें। लेकिन मतलब आपने डबल रोटी जो थी उसके ऊपर न्यूटेला लगाई, अपने कटर से काटी, कटर से ना भी काटो, छुरी से 4-4 टुकड़े कर दो, ट्रायंगल्स में या स्क्वायर्स बना ले। वो डिश में बिछाई, डिश प्यारी ले लें आप, ताकि रोब रहे, डिश में रखा। फिर और मैं ऐसे नहीं रखती कि ढेर न्यूटेला तो उसमें लगी नहीं, फिर दोबारा चॉकलेट और डाल वो चॉकलेट गार्निशिंग भी तो कोई चीज होती है फिर। ना। और नहीं तो आप कास्टर शुगर डस्ट कर दें, कास्टर शुगर, कुछ भी नहीं, डिजाइनिंग चीनी पड़ी होती है ना घर में। तो डबल रोटी के ऊपर कुछ और आएगी, क्रीम में कुछ नहीं, डाल दें आप, फ्रूट डाल दें, कुछ भी डाल दें। मेरे यहाँ क्रीम, न्यूटेला, क्योंकि अल्मीर है बच्चा, बनानास काट कर डाल दें, थोड़ा सा बनाना अंदर फिलिंग कर दी अगर घर में है तो काट। आसान है। डबल रोटी के ऊपर न्यूटेला लगा के अच्छा, हम तो ऐसे खा रहे हो। और भी आसान बता डिजर्ट दूं, बना दिया। अगर आपके पास इतनी भी नाटक का टाइम नहीं है और आप शॉर्टकट ड्रामा चाहते हैं, तो आपने क्या किया, केले काटे, उनको भी स्लाइस में रखा, न्यूटेला रखा, उसको टोस्ट को अच्छा सा काट के सेक लिया,
ठीक है। हाँ। कैरेमलाइज चीनी करो, थोड़ा सा 1 चम्मच डालो बटर। नहीं, ये लेंदी हो गया। नहीं, अगर कैरेमलाइज जहाँ आ गया ना वहाँ टाइम लगता है। 15 मिनट तो क्रंची ब्रेड बना के देती हूँ, तवे पे डाला घी नॉर्मल घी जो हमारे स्टाफ के लिए आता है ना, वही घी डाला 1 चम्मच, चीनी डाली, वो जैसी पिघली ना घी में, स्लाइस लेके ऐसे ऐसे किया, एक साइड कड़क एक साइड नरम, कट कर दिया, यूं कैंची से दे दिया था ना। तो ये मम्मा ने कितनी अच्छी ब्रेड के साथ तो आप 5 बहुत मिनट। कुछ बना सकते तो हैं। ये चीजें मैं बहुत आराम से बनाती हूँ। रोटी से क्या करती हैं आप? अच्छा, रोटी तो मैं वेट कर रही थी कि नान के साथ क्या खाएंगे। अच्छा, नान इन्होंने रख दिया तो मैं बता दूं, अदरवाइज नान की क्या फायदे नहीं है। मेरे यहाँ चूंकि आजकल गैस का प्रॉब्लम है, वाहिद मेरा घर होगा जहाँ रोटी सबको घर की बनी हुई मिलती है। वो इसलिए कि मैं रोटियां जब गैस आती है तो बाजी से बनवा के, जो हमारी मेड है उससे बनवा के फ्रीज कर देते हैं। 2 रोटियां निकाली, माइक्रोवेव में गर्म की, फूल भी जाती हैं ऐसे जैसे अभी अभी पकी हो, और आपने खाना खा लिया। अच्छा, आपको लग रहा है रोटी थोड़ी ड्राई है, हाथ को बेसन से गीला करें पानी से, फ्रीजर वाली रोटी पे लगाएं, माइक्रोवेव में गर्म करें। अच्छा, नान के लिए वैसे बेस्ट है फ्रीजर से निकला हुआ नान ना, आप उसको पूरे टैप के नीचे गीला रख के करें। गीला करें, हाँ। तवे और पे फ्राई ऑयल तवे पे आई लाइक डूइंग इट ऑन तवा। fried माइक्रोवेव में मुझे लगता है थोड़ी नहीं, मैं इसकी बात ही नहीं कर रही, मैं तो घर की हाथ की बनी चपाती रोटी की बात, इसके लिए तो लाजिम आपको तली हुई रोटी, तला हुआ नान ही बनाना है। और जब कोई दावत हो तो हम इसको संभाल लेते हैं यार, बाबर इसको फ्रीजर में डाल दो, सुबह इसका नाश्ता करना है। वो बचपन की कुछ यादें हैं ये। अच्छा, तुम तो टैप से कह रही हो, हमारी यहाँ बाकायदा अम्मी एक प्याले में सोक करती थी, हल्का सा नमक डाल के पानी में भिगोया और घी डाला और उसमें उससे सॉगी नहीं होती भिगोने से? तुम तो इतनी मजे की नरम होती है। बहुत हल्का सा सॉल्ट जरूर डालना, जो एक्स्ट्रा वो 1 टिंच आता है ना, वो बड़े मजे का। यम पड़म। अच्छा, अब ये तो हो गई झटपट कुकिंग की रेसिपीज। बहुत सारी और चीजें हैं जो हम आपको झटपट बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे शो पे आना है और रात को मैं देख रही हूँ ये पिंपल कहाँ से हो गया, ये दाना कहाँ से निकल आया। सो जो इंस्टेंट चीज है, सब बोलते हैं टूथपेस्ट लगा लो, ये वो नहीं भाई, टूथपेस्ट से आपकी स्किन जल जाती है। हाँ, वैसे ये मैंने मिलता काफी है लगाया है। Really? बहुत सारी मैंने कभी नहीं ब्रांड्स ट्राई का, किया। बहुत सारी ब्रांड्स का मिलता है टी ट्री ऑयल। अच्छा, ठीक ये है। टी ट्री ऑयल आपने लिया और आपने जहाँ आपका दाना निकला है ड्राई कर वहाँ देता है। लगा लिया। अच्छा, तो आपकी स्किन भी खराब नहीं होगी, वो दाना भी आपका गया, मेकअप में छुप जाए। अच्छा, वो जाने में तो कितनी जल्दी 2-3 दिन तो लगते मतलब हैं। लेकिन जो उसकी स्वेलिंग ना, फूलापन उसकी जो मेकअप redness से, बैठ जाएगा ना, बैठ irritation जाएगा। जो मेकअप से जा नहीं सकती फूलापन, वो नीचे हो जाता है, पिचक जाता है और 2-3 दिन में गायब। तो मेरी बेटी है, वो मुस्तकिल आती है मेरे पास, मम्मा मेरी ड्रेसिंग टेबल पे रखा हो, ये इंस्टेंट जाने की वो। कोई मैं आपको घर के घरेलू टोटके नहीं बता रही कि आप लेमन लगा लें, बेकिंग सोडा, और मेरे पास घरेलू टोटका है। आई एम सॉरी, आपकी कच्ची होने वाली थी, उसने आई एम सॉरी कर दिया। आगे मैंने कहा कि ज्यादा और क्या मजीद करती ना हो? हो। दाने अगर निकल आए तो हम दाने के लिए कुछ करते हैं? अच्छा, पिंपल के लिए? मैं ये एक तो मैं अल्कोहल वाइप्स घर में रखती हूँ, जो डिसइंफेक्टेंट होते हाँ, हैं, छोटे उससे मैं वाइप, जैसे ही मुझे इरिटेशन स्टार्ट होना, मैं वाइप करना शुरू करती हूँ। लेकिन मेरे लिए जो वर्क करती है ना, मैं अपने मेकअप बैग में भी हर वक्त ये रखती हूँ, शूट पे मेरे पास होती है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। कुछ भी कोई काट गया, फौरन पिंपल निकल आता है, तो मैं रखती हूँ अपने पास बेटनोवेट एन। मेरे अब्बू तो इसके the लगता है best। ओहो, वो लगाओ, 1 घंटे के अंदर अंदर 50% तो खत्म हो जाता ये है। आप सही कह रही हो। 50%। मतलब हम जब छोटे थे तो बेटनावेट, पप्पा हर चीज के दाना हो गया, ये लगाओ, फलाना हो गया, amazing ये है। मैंने कहा क्या आपका कोई पार्टनरशिप है? क्या है ये? मैं- हर चीज में बेटनावेट। यस, आई कांट लिव विदाउट इट। मैं तो अपने पास रखती हूँ, कोई स्किन में इरिटेशन हो, कोई मच्छर ने itching काट लिया, इंसेक्ट बाइट्स के लिए तो बेस्ट है, Best लेकिन पिंपल्स के लिए भी बहुत वर्क करती है। तो कोई सही कह पिंपल रही हो, ऑयली बिल्कुल। उसमें मैं लगा के रखती हूँ। मेरे मेकअप आर्टिस्ट मुझे कॉलेज और स्कूल के दिन याद आ गए, ये हम भी करते थे। आपने मेकअप के ऊपर बेड क्या घर में वाइट डॉट डाल लगा होती थी। हाँ, बेड के तो मैं लगा, अगर जैसे सीन के बीच में भी मेरा सीन में हुआ है, मैंने फौरन खत्म करते ही सीन लगा लिया, नेक्स्ट सीन तक के लिए जो मेरे पास 20-25 मिनट है, उसमें मैं set मेकअप आर्टिस्ट से कहती हूँ याद दिला देना, ये व्हाइट स्पॉट मैंने वाइप ऑफ करना है। आधे घंटे के अंदर अंदर आपको फर्क नजर आता है। तो वाह। मेरे लिए दैट्स व्हाट वर्क्स। अच्छा, एक और झटपट चीज बता दूं आपको, आप लोगों के पास हम अगले सेगमेंट में आएंगे। अब हमारी सुने। देखें, होता क्या है जब सर्दियां हैं और वो हाथ और पैरों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, हम बताते हैं। अक्सर खवातीन नंगे पैर घर में सारे काम करी होती हैं, वो झटपट एकदम स्ट्रेस आता है तो वो नंगे पैर करी होती है, चप्पल भी पहनी होती है, तो
एड़ियां फट हील्स जाती क्रैक होती हैं। अब आप बार बार सैलून नहीं जा सकते, इतने पैसे नहीं है कि भाई सैलून बार बार जाए, Absolutely. टाइम भी नहीं होता। हाँ। मेरे पास तो उनका, मेरे पैर बहुत ड्राई हैं। मेरे भी। एक नई चीज आई मार्केट में, वो मैंने आप लोगों को बतानी। What? अब वैसे तो मैंने क्या किया, ये पत्थर का झावा हर मटके वाले के पास लेकिन मुझे निदा लगता है इससे क्रैक्स और बढ़ते हैं, उस वक्त टेम्परेरी तो साफ कर देता है। तो मैं इसके बाद भी तो बता रही हूँ, मैं खाली ये नहीं करती। मैंने छील देता है ना स्किन को। मैंने अच्छे से इसको झामे को, ये हो गया, ये प्लास्टिक का भी आता है उसके ऊपर या ब्लैक एक स्टोन। साफ हाँ। कर लिया स्किन को आपने। तो ये साफ कर लिया, धोया, अभी भी खुश नहीं हुए, नहीं भाई। उसके बाद आपने कोई भी जो भी क्रीम आपके पास मॉइस्चराइजर है वो लगाई। और ये socks मुझे मेरी जो मैं जहाँ एक्सरसाइज करती हूँ FZN, उसने मुझे ये सॉक्स बेचे। ये अंदर एक प्लास्टिक कोटिंग है? मोटे सॉक्स हैं, यस। ये इसको उल्टा करें। अच्छा, तो ये वॉशेबल अच्छे से हो जाएगा वॉशेबल, इसके अंदर एक ऐसी चीज लगी हुई है जो रबर, हाँ, नहीं जैसे सिलिकॉन है। प्लास्टिक या सिलिकॉन, कोई ऐसी चीज जिसको आप पैरों में पहन के पसीना आ जाता है। तो जो आपने लगाया हुआ होगा बेसिकली वो इस कपड़े में Penetrate एब्जॉर्ब नहीं करेगा होगा, थोड़ा। नहीं होगा, और नहीं, आपकी body स्किन पे में, रहेगा। आपकी स्किन पे रहेगा। और ये अगर आप कोई क्रीम भी नहीं लगाई हुई और अब ये सॉक्स पहन के सो रहे हैं तो पता नहीं क्या है इसके ये अंदर है। लेना लेकिन निदा चाहिए। एक चीज बताऊं, कभी भी सॉक्स पहनकर सोए सोना नहीं चाहिए, वो भी इतने थिक उसको सॉक्स खुला नहीं। रखो, हवा दो अपने पाँव को। सर पे कहते हैं गर्मी कि चढ़ती दिमाग- है। सर पे दिमाग आपका सर्दियों बंद के अच्छा लिए है। खैर, बोल रही हूँ। अंदर की एक नहीं, बात even बताऊं, then, even हमने then. इस्लामाबाद पिंडी में बचपन गुजारा है। हाँ। इतनी ठंड होती थी कि विदाउट सॉक्स हम नहीं सोया नहीं जाता एक, था। एक उसका भी एक टोटका है कि आप या तो पाँव ढके या सर, ये आपके पास तो ऑप्शन। सर तो मैं नहीं रखती। तो हम सर नहीं तो ढक भी सकते पहनते थे आप। क्योंकि सर तो लिहाफ से बाहर but रखना, कहते हैं सांस कि नहीं आती थी, socks तो पहन इसको के खोल नहीं। देते थे, फिर इसको पहनना है तो इसको खोलना है। तो आप देखो वैसे भी लिहाफ में भी तो पैर ढके हुए ही होते अच्छा, हैं। जो आप क्रीम लगाई ना झावे के साथ मलने के बाद, मुझे याद है जुबैदा आपा कहती थी वैसलीन या कोई भी क्रीम लेके उसमें थोड़ी सी लिपस्टिक हाँ, रेड तो पिंक, जी ये मैं कहने वाली थी। तो ये जो आपकी ये जो चीज है ना, ये ये पिंक pink हो की जाती पिंकी है। सी हो जाएंगी। और जैसे आपने ये नहीं कोई- पता था हाँ, मुझे खुले lipstick ऐसे ऐसे शूज पहने जिनमें हील्स दिख रही तो हाँ, लोग तो कहेंगे ऐसे अरे पिंक यार, क्या हील्स कितने आपकी। पिंक आपके वो है। वैसलीन तो मेरे पास घर में ये वाली नहीं आती है, तो मैंने कोई इनको भी हो, बताई थी। कोई मेरे भी पास cream। बड़ा जार आता बड़ा है, जार। मैं इतनी वैसलीन, मैं तो गर्मियों में भी वैसलीन भी। यूज करती हूँ। तो वो ऐड लेकिन लिटिल lipstick का नहीं लिपस्टिक, तो वो ना एक हथेली शेड में थोड़ा सा मिक्स कर लो, करके लगा लो, इतने मजे का हो जाता सो ये मैं बता दूं, ये सॉक्स जो है ऑनलाइन भी मिलते हैं, मुझे पता नहीं कौन सी ये ब्रांड लेने चाहिए वैसे, एटलीस्ट आप अच्छे। सोते हुए नहीं तो अब घर मैं में कुछ शाम बोल में तो सकती पहन के हूँ? रख लो ना 2-3 अब तुम घंटे। एड़ी पे अचानक आ गई हो तो अगर पाँव ड्राई है तो मैं क्या करती हूँ, ये क्या? मेरी मेड ने मुझे बताया क्या करती? ठीक है, और मैंने किया और वो अच्छा है, लेकिन मोहसिन से छुप के किया क्योंकि मोहसिन नाराज होता है ऐसी चीजों से, ये क्या कर रही हो, हाँ। हवा नहीं जा रही है फलाना। शावर लेके निकली, ऐसी क्लीन कर लिया, साफ जो घिसना है आपके पास ड्राई वाला पहले कर लिया, जो भी। अब आप निकले बाहर, निकलने के बाद आपने नॉर्मल कोई वेजलीन, मेरे पास तो ड्रम पड़ा होता है ना, वेजलीन थिकनेस के साथ लगाई। ये जो नहीं होते ये थैलियां, मैं ये मेरा यही पूरा कहना पैकेट है। होता है, ये पूरा पहना, पहन के बकायदा मैं तो बांध भी लेती हूँ ताकि मैं स्लिप ना same, हो, same। और सॉक्स पहन लिया। अच्छा, और socks super पहने, socks socks पहने। पहन लिया। तो ये एक्चुअली यही ये वाला चीज़ काम जी, करता ये है। स्लिप होता है ना, तो स्लिप होने से बचने के लिए सॉक्स, और वैसे सॉक्स में ये छुप भी जाता इतने है, डांट सॉफ्ट हो जाते हैं ना पाँव, हाँ, ये एड़ियाँ। बड़ा जब आप बोले तो आपके बेबी फीट एक से डेढ़ घंटा वाला नशी। बहुत ज्यादा। करें अब आप ऑर्डर। अच्छा, अब पिंपल की एक बात मुझे कर लेने दो, बताएं। तुमने टी ट्री ऑयल दिखाया, लेकिन निदा जो है और ARY जो है वो इतना फेमस है और इतनी दूर दूर देखा जाता है, गांव देहात में भी देखा जाता है, और वहाँ पे टी ट्री ऑयल तो मुश्किल से भी मिल सकता है ना। मेरा एक आजमाया हुआ, अव्वल तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरी स्किन पे पिंपल ही नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मच्छर भी काट जाए तो वो कहेगा यार कहाँ आ गया हूँ, फर्क तो पड़ ही नहीं रहा है, चलो यार गड़बड़ हो गई। लेकिन यूथ में यानी मैट्रिक 9 में होते थे दाने, यहाँ इस जगह पे बहुत होते निकले। उसका एक रेमेडी ये है, प्योर होना चाहिए सरसों का तेल, सरसों का तेल। ओनली सरसों का इतना तेल, देखो गरम नहीं लिखा हुआ होता। भी। नहीं, ये लिया आपने, मलना नहीं है मुंह पे, ये उंगली डिप की, उसी जगह को टारगेट किया, दैट्स इट। दिन में 2-3 दफा लगाएं, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि अगले दिन सुबह दाना नहीं हो। अच्छा, वरना जहाँ दाना हुआ तो कहते ऑयल ना हो। ना लगाओ अच्छा, क्योंकि और मैंने ब्लॉक सुना हो है जाएंगे। ये गांव का टोटका है, ये मुझे बच्चों के भी जो पिंडी से डायपर पता से है। रैशेज हो जाते हैं, मैंने अपने Oil, बच्चों के लगाए। और बेस्ट सरसों का तेल। सरसों के तेल लगाने से चले जाते हैं। चले जाते हैं।
रैशेस Healing है वगैरह, ना इसमें, healing स्किन इरिटेशन वगैरह, सरसों का तेल। तो मैंने कहा साथ मैं- साथ बता सामान दूं। आएगा अभी, थोड़ा बताइए। नहीं आ मेरा गया? मुल्तान वो है दाने के लिए, जो मैंने बहुत लगाया इंटर में, मैट्रिक में, मेरे ये पूरा भर जाता था दानों से ना। हाँ। और मैं कहीं आती जाती नहीं थी, एग्जाम से पहले 2-3 महीने रहते थे। और फिर मैं टेंशन, मैं क्या करती थी, मुल्तानी मिट्टी मेरे पास हमेशा रहती थी। एक प्याले में लिया थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी, थोड़ा सा गुलाब का अर्क लिया और उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दिया बस, और वो लगा लिया जहाँ जहाँ दाने। मैं तो खैर पूरे ही फेस पे लगा देती थी, लेकिन जहाँ पर स्पॉट निकले मुल्तानी मिट्टी, लेमन, ठंडी होती है ना। अच्छा, लेकिन डू यू हैव ऑयली स्किन? और ठंडा ऑयली स्किन है आपकी? थी कॉम्बिनेशन हाँ। स्किन। हाँ, दाने वाली ऑयली होती है। But क्योंकि वो उसको लगा मुझे भी लो। वैसे पिंपल्स एज सच कभी निकले नहीं टीन तो मैं में। dry skin है। मैं यही कहने वाली थी, ड्राई स्किन मुल्तानी मिट्टी नहीं लगा नहीं, सकती। नहीं, लेकिन- मेरी स्किन पे फौरन रैश लेकिन होता है। अगर ड्राई स्किन है तो वैसे पिंपल इतने आएंगे नहीं, हाँ। ऑयली स्किन पर ही पिंपल You're right. आते हैं। उसी के ओके, मैं बाकी झटपट चीजें हम आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद बताते हैं। आज तो शो भी बहुत झटपट आगे जा रहा है। हाँ, कुछ ज्यादा ही। हाँ यार, अगला ब्रेक आ गया। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। झटपट आपको चीजें बताई जा रही हैं। शर्मीन ने दानों के लिए बताया, मैंने बताया, किरण ने बताया और आपने भी बताया। हाँ, दानों का हो गया। ठीक है, अब हम दानों से आ रहे हैं स्किन की तरफ। अच्छा। इतनी थकन है, मैं सुबह उठी होती हूँ, लेकिन मुझे कहीं अगर दावत में जाना है, अब मैं फेशियल कराने तो नहीं भागूंगी ना। क्या करूं, क्या करूं? क्या तो करें मैं इतना निदा? महंगा नहीं होता, सस्ता होता है सफोरा का। सफोरा का सामान थोड़ा सस्ता होता है। और सफोरा का ना एक मास्क लेकर आई हूँ, ये ग्लो बूस्ट। अब आपने मेकअप करना है, लेकिन अगर आपकी स्किन थकी हुई ना और आप हल्का मेकअप करते हैं तो एकदम तो वो दिखता है। आपको नजर आएगा। हाँ, वो मजा नहीं आता। तो ये 15 मिनट के लिए मैंने कुछ नहीं किया, 15 मिनट के लिए मैंने ये लगा लिया। सफोरा के पास ना मास्क ऐसे भी मिलते हैं जो आप रात को लगा के सो सकते हैं, सुबह आप अच्छा, फ्रेश हो जाए। अच्छा। वो अलग, ये 15 मिनट वाला है। ओके। अच्छा, ये ऐसा है, मैं अपनी बेटी को भी लगा देती हूँ कभी कभी। हाँ, तो दिखाओ। ये ड्राई होता है या नहीं? नहीं, creamy है। अच्छा। कोई प्रॉब्लम ही और नहीं फिर लगा वॉश ऑफ करो या पील ऑफ होता है? नहीं, पील ऑफ वाला नहीं है। ओके, wash मेरे off पास है। पील ऑफ वाला भी है। उससे तो और स्क्रब डेड स्किन भी निकल जाती है। तो ये जो है, ये वो है जिसमें मुझे ग्लो मिलता है फौरी। ग्लो मिलता है फौरी, और मुझे दिल नहीं चाह रहा पील ऑफ लगाने का भाई। मुझे नहीं जाके उसकी यूं उखाड़ना और ये वो। तो ये मुझे बहुत जल्दी वाला है, और जब मैं बहुत सुस्त हुई हूँ। और ये कितने देर लगाया? 15 मिनट लगाया, अच्छा, एंड वॉश। मुंह धोया, अरे भाई आपका चेहरा ब्राइटन। ऐसे इस तरह के मास्क वो जो बने बनाए पैकेट्स में नहीं आते हैं, वो टिश्यू का पूरा हाँ, फेस, जो face पे बहुत पर अच्छा। उसको उसके लिए आपको लेटना पड़ेगा ना यार। नहीं यार, काम करते रहो, वो चिपक नहीं जाता है। जी, नहीं चिपकता। मेरे पास नहीं, वो भी वो है, चिपकता नहीं है। सफोरा से मैं वो भी ला के रखी हूँ। मेरे पास गार्नियर का है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने कपड़े चूज करने हैं, मैंने क्या पहनना है, मुझे और चीजें करनी है, तो अब मैं लेट के 15 मिनट जाया नहीं कर सकती ना। सो इसलिए ये वाला जो है ना, ये मुंह पे लगाया, वेरी गुड। सारा काम किया, और तो वो इससे ग्लो एक आ आप जाता है। गार्नियर का क्या करती हैं? वो गार्नियर का जो एक वो पैकेट आता है, उसको खोलें, लगा लें, उसमें सीरम भी होता है। हाँ, अच्छा, ये मेरी बहुत आजमाई हुई एक चीज़ है। अगैन मैं कहूँगी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं कुछ नहीं करती, लेकिन ये मैंने इस तरह आजमाया कि मेरी नीज की स्किन बहुत ज़्यादा, बहुत खराबों वाली ड्राई है जैसे ना। तो मैंने उसको एक दफ़ा लगाया, लिटा दिया, क्या couch पे लगाया? लेटी रही, वही mask गार्नियर के का साथ। गार्नियर का अच्छा, जो पैकेट्स में मिलता है। पैकेट्स में। और जब उसका टाइम ड्यूरेशन खत्म हुआ, निकाला, और जो पैकेट से सीरम को थोड़ा सा निकाल के थोड़ा लगा के उसको पंखे में ही ड्राई होने दिया। 15 मिनट बाद एक और पैकेट। ये अगर आप 4 या 5 पैकेट्स ओह लगा माय गॉड, एक साथ? हाँ, मैं तुम्हें ये करके देखना, वो बहुत सस्ता होता है उसका। बहुत वो हो ज्यादा जाएगा महंगा भी नहीं है। कितने का होता होगा? तुम्हारी 100 हाँ, 200 का होगा, इतने के इससे होते हैं ज्यादा ये। नहीं और होता। फेशियल में तो हजारों लग जाते हैं। जी, आप ये करके instant। देखें, ये लड़कियों के लिए इतनी आजमुदा मैं बात 4 बता रही हूँ। मास्क लगा लो 15 मिनट। फिर आपने 15 मिनट बाद एक और लगा लिया, कोई अच्छा सा मूवी देख रहे हैं या कुछ, या पढ़ रहे हैं या कुछ सेल फोन पे, वो लगा लिया। फिर पैकेट में सीरम बचता है, एंड में वो भी फिर गिराया अपने ऊपर ना, थप थप करके उसको फैन ड्राई होने दिया। और इसको वॉश नहीं करना वॉश होता। नहीं। Wash फिर नहीं एक और लगाया, मैंने उसके ऊपर 4 लगाए थे, ऐसे जैसे बेबी स्किन। वो जो मैं तुम्हें बता नहीं सकती, तुम्हारे पास जैसे ये पड़ा है ना डोनट जो कड़क होती है skin, उस तरह की स्किन थी उसकी। अच्छा। और उसको फायदा। अब ये वाला जो है ना, मैं अभी लेके आई थी, ये बहुत अच्छा है। ये हुदा का है। ये क्या है? ये पील ऑफ है। अच्छा, मास्क ये अब अगर मुझे ना भाई, अब बहुत Time दिनों मिल से गया। मेकअप हो रहा है, बहुत यार स्किन अजीब सी हुई हुई है। सो फिर ये ऐसे जेल बेस्ड आया है, देखो चिपक गए ना, ये खुल गया। ये ऐसे होता है, ये जेल है। ये अच्छा, जेल। ये। दिखाओ मुझे। दिखा, एक मिनट दिखाती हूँ, कैमरे में दिखा दूँ। हाँ, ओ, ये ऐसे होता है, देख लिया चमकदार।
ये हुदा के आप पेज पे जाएंगे ना, बड़ा मजे से लगाती है वो। तो क्या करती है, लगा के आई मेकअप भी कर रही है फलाना। मैंने भी एक दफा कोशिश की, मैं तो वैसे नहीं कर सकती। वो एक्सपर्ट हो जाते हैं शायद। हाँ, कि वो क्योंकि ये धोना नहीं पड़ता ना, आप बस पील बस पील ऑफ कर लिया। इतना गाढ़ा लगाया आप और उसके बाद पील ऑफ हो जाता है। और इसका क्या इफेक्ट आता है? डेड स्किन वगैरह सब रिमूव, और वही जो Glow आएगा, आ जाएगा ग्लो अच्छा आएगी, टाइटन हो जाएगी स्किन एकदम। आपकी स्किन टाइट हो गई ना एकदम। तो वो ये एक सर्टेन एज वालों के लिए तो बहुत अच्छा। यंग बच्चियों के लिए भी, क्योंकि वो तो मुंह भी नहीं धोती कभी कभार ऐसी। हाँ, ये भी है। हाँ, जबरदस्ती पकड़ के लड़कियों को लगा, बच्चियों को लगाओ और निकाल। तो ये वो है जो एक फ्रेश लुक अच्छा, मुझे भी मास्क मैंने कभी नहीं लगाया ना, मुझे उलझन होती थी, लेकिन मुझे कोई सैंपल्स के मिले थे ये पैकेट्स वाले, एंड दे वर अमेजिंग। हाँ। मतलब यही जैसे गार्नियर के Garnier उसी का का या इस तरह का कोई अब जैसे ब्रांड इतनी था। शादियां वादियां हो रही है बहुत ना, अच्छा। तो अब जैसे ये गार्नियर बता रही हैं मैं मास्क, तो आप अगर शादी में जाने से पहले, मेकअप करने से पहले ये कर लेंगे ना, फेशियल वाला इफेक्ट आता है। लेकिन अगर आपके बहुत सारे ब्लैक हेड्स हैं, फिर आपको जाना पड़ेगा फेशियल। वो अच्छा, घर में मैंने ना। तो कोई मेरे ख्याल है 20 इयर्स हो गए मैंने फेशियल ही नहीं कराया। मैंने आज तक जिंदगी अच्छा, में नहीं, मैंने facial पहले नहीं कराया। तुम क्या करती हो? अच्छा, मैं बहुत लेजी हूँ और मेरे पास ये ऐसे तरह के, यू सीन माई मेकअप ना, जो मैं एक आध दफ़ा शो पे ला चुकी हूँ, मेरे पास कोई ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं होते। आई गो फॉर चीप हमारे जो ऑप्शंस होते हैं। तो अगर वैसे तो मैं इतना बॉदर नहीं करती कि फेस ग्लो ही होना चाहिए, वैसलीन लगाई वो वैसे ही ग्लो आ जाता है। वही मुझे dry है ना, बहुत ड्राई स्किन है, बस मैं बहुत मॉइस्चराइजर लगाती हूँ। लेकिन अगर कभी मेरा दिल चाह रहा हो कि मैं अपने आप को पैम्पर करूँ, थोड़ा सा अपना वो स्किन को रिजुविनेट करने के लिए, तो मेरे जो सबसे क्विकेस्ट है और जो मुझे मेरे लिए बहुत वर्क करता है, बेसन। और बेसन को मैं लेकर डिजोल्व करती हूँ। ये तो पाउडर्ड मिल्क है, लेकिन पाउडर नहीं, फुल फैट मिल्क जो होता है ना, फुल क्रीम वाला जो मिल्क होता है, उसमें थोड़ा सा पेस्ट बना के और वो मैं अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। बेसन ड्राई पैक बन जाता है वो। विद मिल्क, फुल फैट मिल्क, इट हैज अ लॉट ऑफ क्रीम। तो बेसन बेसिकली जो आपके पोर्स में जो डर्ट वगैरह होती है, मुझे लगता है कि उसे वो क्लीन कर देता है। मुल्तानी मिट्टी इज टू ड्राई फॉर मी, बेसन इज नॉट। हाँ, और बेसन से थोड़ा सा ग्लो भी आता है, मुझे लगता है ज्यादा मेरे फेस पे। और वो जो फुल फैट क्रीम मिल्क होता है, पिंपल्स वाले ये कर सकते हैं कि नहीं? यार फुल फैट क्रीम बेसन तो डेफिनेटली कर सकते हैं पानी के साथ। लेकिन वो आप इवन मिल्क भी कर सकते हैं। मिल्क का आई डोंट क्योंकि नो, वो इतना सा तो क्वांटिटी में डलना है उसमें। और मैं थोड़ा stretch सा कर लिक्विड ही देगा बनाती skin। हूँ, मैं ज्यादा ड्राई नहीं करती, मैं लिक्विड ही बनाती हूँ ताकि मिल्क का भी जो क्रीम वाला जो वो इफेक्ट है जाए, ना, हाँ, थोड़ा वो मेरी penetrate स्किन के लिए तो करे। इट्स एक्चुअली वेरी गुड, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है। तो उसको जब मैं वॉश ऑफ करती हूँ ना, आई एम नॉट जोकिंग निदा, मेरी स्किन ऐसी ग्लो कर रही होती है जैसे कि मैंने पता नहीं क्या लगाया हुआ है अपने फेस पे। तो इट फील्स रियली फ्रेश आल्सो उसके बाद, तो दैट वर्क्स फॉर मी। अच्छा, मैंने एक दफा ये भी टोटका करके देखा था घर में। अब मैंने किया, मेरी जो मसाज वाली है, बेसन उसने मुझे वाला? बताया, नहीं अच्छा। शहद के अंदर कॉफी मिलाई। अच्छा, कॉफी पतली जो नहीं होती, इंस्टेंट कॉफी, कॉफी मास्क। कॉफी मिला के ना शहद के अंदर, works। और उसके बाद जो है थोड़ा हल्का सा लेमन भी डाल दिया, और वो ना उसने का मास्क लगाया। अच्छा, एक दो दफा मैंने लगा लिया, उनका ठीक है। मेरी जो हेल्पिंग हैंड थी ना, उसने देख लिया, अच्छा बाजी लगा रही है। दिन रात को मैं गई तो I मेरी don't कॉफी believe this। खाली, मेरी apply शहद की करके बॉटल खाली, वो किरियाँ पड़ गई थी बाजी इस तरह। और मैंने देखा कि उसने मास्क लगाया हुआ बना के। वो ड्राई हो कॉफी, जाती है ना, कॉफी का बहाना किया कि वो ड्राई हो गई है। कॉफी, शहद और लीमू, वो मतलब चल रहा है गेम। अच्छा, एक और बात बताऊं, क्योंकि कॉफी में कैफीन होती है, इट इज वेरी गुड फॉर आपके फाइन रिंकल्स ऑन योर स्किन आल्सो। yes। तो इट्स सॉर्ट ऑफ एंटी एजिंग टू, अगर भाई वो कॉफी young मास्क आप बच्ची लगाते थी, हैं, उसने वो कहा तो शौक हो गया ना मास्क लगाने का। तो निदा कर रही है ना, तो मैंने भी करना है। तो वो तो मुझे वो रोज लगा रही थी, मुझे बाद में मसाज वाली ने कहा वो तो रोज लगाती है। ओह माय गॉड। अच्छा, मैंने फिर उससे पूछा, मैंने कहा सुनो तुमने शहद की बोतल और कॉफी मंगाई? फिर मैंने किचन में जाके दराज खोला, और बाजी इस शहद में कीड़ियाँ पड़ गई। मैंने कहा अच्छा यार, मतलब हेलो। अच्छा, शहद से मुझे एक सेलिब्रिटी याद आ गई। हम लोग बैंकॉक में एक सीरियल शूट कर रहे हैं, नाश्ता हमने ऑर्डर किया, तो वो उसमें शहद भी आता है छोटे से, उसमें मक्खन छोटी छोटी वो ट्रे थी ना। अब शहद बच गया, तो उसने क्या किया, अभी हमारे सीन में टाइम था, तो उसने जल्दी से पैकेट खोला और वो थी फराशा, और वहीं लगा लिया। हाँ, शहद पूरे मुंह पे। कहती ये रख लिया करो,
ये रोज लगाना है तुमने जितने दिन बैठी हो। Are you serious? हाँ, इसको जाहिर नहीं अच्छा, करना। वैसे she has beautiful skin. अच्छा, शहद लगाती वो डेली के हिसाब से। उसका देख के मैंने भी 4 दिन लगा लिया, फिर भूल गई। लेकिन अभी इसने बोला तो मुझे याद आया, मैंने रिकॉल किया कि हमने पूरे खाली थाईलैंड शहद, ट्रिप हाँ, खाली शहद, nothing else. खाली शहद। लगाया और मुंह धो लिया। बट कॉफी शहद एंड नींबू का कॉम्बिनेशन I'll try that. नींबू नहीं, I'll add, क्योंकि मुझे लगता तो है आपका मेरी dry बहुत हो सेंसिटिव गया। स्किन है, तो वो नींबू काट देता है, rash हो लेकिन जाता है। शहद भी तो है ना। But I'd go for शहद and coffee अपने लिए। हाँ, अच्छा, I'll एक try try that. करना इधर-उधर एक कहीं चीज़ मैं जो करके रखती हूँ, पहले अब छोड़ दिया टमाटर, खीरा और लेमन, इसको ब्लेंड कर लिया और आइस क्यूब्स बना के फ्रीजर में रख दिया। सही। आप सुबह उठे, आप काम एक करने, क्यूब एक क्यूब निकाला, ऐसे रगड़ा वाओ। और उसके टमाटर, खीरा और लेमन ये तीनों को ब्लेंड करके ब्लेंड कर लिया अच्छे से, थोड़ा सा पानी सुबह डालकर खीरा बेशक। टमाटर और इतना नींबू लगाएं। रिफ्रेशिंग होता है ना, आप अपने काम करते रहें, उसको लगा हुआ है और फिर जाकर आप मुंह धोएं, इतना अच्छा idea है यार। काफी अच्छा। स्किन भी क्योंकि खीरा अच्छी, तो ऐसे भी पीसेस रखते हैं ना face में। टमाटर अच्छी मैं use sweetness करती देता हूँ, है, हाँ, लेमन खीरा भी। आपका फेयरनेस अच्छा, अच्छा, बढ़ाता मेरी है। अम्मी एक काम करती थी, अब वो कीनू छील के दे रही है ना, एक घर की जो माँ होती है वो सबको दे रही होती उसका है, छिलका। तुम भी खा लो। छिलका लेके ना उनके हाथ बहुत खूबसूरत है, छिलका लेके मैंने बचपन से उनको ही देखा है, बस ये लो छिलके दिया चाहिए, छिलका यूं लगाई जा रही है, लगाई जा रही है, सिर्फ कीनू का छिलका, ग्रेपफ्रूट दिया तो ग्रेपफ्रूट की लगाई जा रही है, लगाई सारे citrus fruit. सिट्रस फ्रूट हाथों पे लगा रही हैं, इतने खूबसूरत Vitamin उनके C. हाथ। सीरियसली किसी की एल्बो यहाँ नोटिस करो बड़ी डार्क होती है। हाँ। वो भी कोई लेमन का भी पीस बचा हो ना तो उसको मल लेना चाहिए। ये छिलके जो होते हैं इस्तेमाल यहाँ। करना। really? और Does that सब work? कीनू, ऐसा वैसा? ग्रेप फ्रूट, ये जो सारे विटामिन इनके छिलके भाई ऐसे ना फेंके, उनसे फायदा उठाए प्रॉपर। हाँ बिल्कुल, और क्या। ऐसा तो चलो भाई, अच्छा, तुम्हारे हमने पास ग्लो skin का की- कर लिया। ग्लो का मैंने बता दिया, इसने भी बता दिया। मैं बता देती हूँ आप कि आप ऐसा करें कि इस टमाटर को हाफ ऐसे कट करें और फ्रीजर में डाल दें। ठीक है। तो जाहिर है इसमें पानी की ज्यादा क्वांटिटी होती है तो ये जम जाता है। वही वाली बात तुम्हारी वाली, उसको लेके मलते हाँ हैं। बेस्ट है ये। वो एक ही चीज अच्छा, है। लेकिन मैं आपको बता दूं इससे इफेक्ट क्या आता क्या? है। इससे पीलिंग इफेक्ट आता है, आपकी स्किन पील होती है, आपको पता नहीं चलता लेकिन फ्रेश हो जाते हैं। फ्रेश इसलिए होते हैं कि जैसे अगर आप समंदर पे गए हैं, हाँ, आपकी मैल, कुचैल, डल हुई tan हुई है, है, skin tan हुई है। डार्क हुई है, टैन हुई है, इससे टैनिंग खत्म होती है। हाँ, तो ये मैं करती हूँ। हाँ, ये मैंने अपने बच्चों को बहुत किया। स्कूल में आए हैं, चलो स्कूल से आए, टमाटर मैंने एक रूल रखा था कि ये टमाटर, अच्छा इसके ऊपर अगर आप हल्का सा बेकिंग सोडा भी डाल देंगी अच्छा, ना, और अच्छा हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। मुझे बट वो स्किन पे डॉक्टर डेली ना इस्तेमाल करो। नहीं, कभी थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना। हाँ, स्पेशली वो सही कह रही, बीच से आई तो आपकी टैन हो जाती है। टैन खत्म करने 20% तो काटने के होती लिए है। या बेकिंग सोडा तो इवन आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स भी वो निकाल देता है। अच्छा, ग्लो के लिए मेरे पास एक और था, वो इंस्टेंट ग्लो की अगर वो बात है तो रोज वाटर के अंदर ग्लिसरीन, ये मिला मिलाया भी बना बनाया भी मिलता है। इससे इतनी अच्छी कोई शाइन चेहरे पर आ जाती है। ये क्या करोगी आपने तुम मुंह जैसे? धो लिया, हाँ। आपने मुंह धोने के बाद इसको स्प्रे कर लिया, पे spray फेस कर पे लिया। स्प्रे कर लिया, हाँ, और उसके बाद में हल्की सी अभी मेकअप की शाइन, बात हम बाद में हाँ करेंगे। इसकी शाइन आ जाती है। नहीं वो मतलब ग्लो के लिए ही बता रही हूँ। कोई भी लिप ग्लॉस आपके पास है, मेरे पास ये वाला शेड है, हल्का सा चीक्स पे लगा ले, स्टिकी लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन ग्लोइंग लगेगी। और इतने ग्लो करेगी ना आपकी पूरी स्किन, सिर्फ ये लगा विदाउट मेकअप। Without makeup। लेकिन उसके लिए स्किन फ्लॉलेस होनी चाहिए। अगर आपके हल्के हाँ, हैं, instant है। अगर आप जो है थोड़े से हल्के से ये पैच है, डार्क है, ये है, वो तो फिर अलग तो फिर- चीजें हैं ना। लेकिन अभी तो अगर glow स्किन है। फ्लॉलेस है ना, फिर ग्लो इस तरह है। हाँ, लेकिन ये ग्लिसरीन और रोज वाटर, ऐसा नहीं कि छाइयों वाले ये ग्लो लाने के लिए कर हमारी रहे हो। ड्राई अच्छा, स्किन के कल लिए रात best। हम सारे हाँ, मैं friends ग्लिसरीन वही वाला तो मुझे मैं अच्छा बताती हूँ, लगा सब जमा होते हैं तो एक डिस्कशन हो रही। दुनिया का मैंने मॉइस्चराइजर हाथों पे, मेरे बहुत ड्राई होते हैं स्पेशली कॉर्नर्स और ये, बहुत ज़्यादा यूज़ किया, पाँव भी ड्राई, कुछ भी लगा लूँ थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद ड्राई होने का एक चांस होता है। जैसे अभी मॉइस्चराइज्ड है मेरे, लेकिन मैं ये नेल ऐसे ये देखो हाँ, लाइन हाँ, बनी, same, लाजिम मेरा भी बनी। यही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसका उन्होंने बताया, और मेरी अम्मा बनाती थी पिंडी जैसी सर्दियों में, रावलपिंडी की जो एक्सट्रीम सर्दियाँ हैं, एक बॉटल में उन्होंने ग्लिसरीन की बॉटल पूरी छोटी सी डाल दी, अच्छा रोज वाटर डाला और लेमन डाल दिया, ठीक है, डाल के शेक करके रख दिया। अब हर बच्चा वही लगा रहा, और इतना अच्छा मॉइस्चराइजर है ये। Really? फेस के लिए नहीं, बॉडी के, हम तो फेस पे भी लगा लेते हैं, जाहिर है उस वक्त अच्छा, अब चलता था, पता नहीं क्या। यंग स्किन सब बर्दाश्त कर अच्छा, अब हम बात करें डार्क सर्कल्स पे। नींद
आपको जब हाय। पहले मैं नींद पे बात करूंगी फिर डार्क सर्कल्स ठीक है, चलो। हाय। अब आपको जागना है, पेपर हो रहे हैं, अच्छा जागना है। जागना है, अपने आप को जगाना है। अब पेपर हो रहे हैं, शूटिंग हो रही है, शादी में गए हुए हैं, मेहंदी चल रही है, बहुत दफा कभी कभार हमें जागना पड़ता है, ठीक है, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो। जैसे अब हमारे काम में एडिटिंग चल रही है 3-3 दिन, चलो हमारे काम अर्जेंट से प्रोजेक्ट देना है, हमारे कुछ काम करना से है। रिलेट नहीं करेंगे शादी ना लोग। है, ढोलकी चल रही है घर में, मैं तो पढ़ के सो जाती हूँ और क्या, कहीं भी। मेहमान आए हुए हैं आपके घर में, आपके घर और में हम- ढोलकी चल रही है और आप सो रहे हैं, ऊँग रहे हैं ये तो बैठे बुरी हुए। बात है, या ये तो फिर बदतमीजी हो जाएगी। लड़के लड़कियों के एग्जाम्स हो रहे हैं कॉलेजेस बच्चों वाले के। दिन पूरी पूरी Yes, रातें ऑल नाइट हमने तो ये स्टडी सुना है कॉफी पिला दो। अब आपको जागना है, कॉफी से भी एक बेस्ट चीज हाँ, जो कि मैंने अपनी फिल्म की शूटिंग पे वो क्या कहते हैं उसे पता की या मुझे किसी ने बताया, आजमाई, क्योंकि मैं रात भर पूरी शूटिंग करा रही थी गाने की एंड सुबह आके मॉर्निंग शो करती थी। मैंने अपने मॉर्निंग शो की छुट्टी नहीं की कि भाई मैं इसको सफर करूँ। सो 3 दिन मेरे गाने की शूटिंग रही, पूरा दिन वहाँ एंड रात भी आधी लग जाती थी, बाकी सब जाके सोते थे, मैं मॉर्निंग शो करती। माय गॉड। सो वो मैंने ऐसे, मुझे जो डीओपी थे हमारे सलीम दाद, उन्होंने मुझे बताया, अच्छा, क्योंकि वो कमर्शियल्स करते हैं, कमर्शियल इस तरह, उन्होंने कहा कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, काली सॉफ्ट ड्रिंक ले लें, ठीक है, उसके अंदर मतलब इतनी ज्यादा नहीं, सही थोड़ी सी ले लें, इतने आधा उसके ग्लास। अंदर मतलब हाँ इतनी बोतल आधे से भी आधा कर दो, क्वार्टर, उसके अंदर कॉफी का 1 चम्मच, इंस्टेंट कॉफी, अच्छा। कोई भी जो घुल जाती है पानी के हाँ, अंदर, उसका 1 चम्मच, ऐसे कच्ची कॉफी, पकी हुई नहीं, ये लिया और आपने डाली बोतल में, शेक किया, इसको शेक किया और अब वो पी लें। बस नींद भाग जाती है, फ्रेश। भाग। वेरी ये गुड। जो चाय, ये जो कॉफी जो अलग बना के ना अम्मी बार बार थर्मस में भर के दे रही होती, कभी कभार बच्चों को होता है ना कि यार नहीं पीनी चाय, कितनी टेस्ट पी, कैसा acidity। होता है निदा? यार इसी का टेस्ट आता है जो सॉफ्ट ड्रिंक है ना, काली, ओह रियली? कॉफी का नहीं आता इतना? आता है लेकिन इसका अनबेरेबल नहीं होता क्या ना। होता है ना, वैसे भी मीठा भी आपको बहुत जगाता मीठा, है, हाँ, of So course, आपकी sugar कॉम्बिनेशन हाँ, बच्चों को हम कहते हैं ना चॉकलेट नहीं खिलाओ भाई, रात भर Hyper हो जागे, लेट आवर्स अच्छा तो इसका मतलब फिर रेगुलर ड्रिंक में बनानी है, डाइट में नहीं चलेगी ये? डाइट में भी चल Diet में सकती भी है, चलेगी। उसमें शुगर नहीं होती तो लेकिन। मिठास मिठास तो आती मीठा है तो ना। होता है ना, डाइट में भी वो और होता है। तरह का मीठा होता है। हाँ, हाँ नहीं, बट और इसमें मत कर लो ये ना। डाइट वाइट कुछ नहीं होता, ये मेरे डाइटिशियंस और ये तो न्यूट्रिशनिस्ट बेकार बता है। चुके हैं, कुछ भी नहीं ये होता, एक seriously। पैसा बनाने का तरीका है। बिल्कुल। अगर ये cold बहुत लंबा डिस्कशन है जो हम हाँ। किसी और दिन करेंगे क्योंकि drink मैं इसमें छोड़ेंगे बिलीव करती हूँ कि ड्रिंक्स में जो डाइट वाली होती है उनमें केमिकल्स बहुत होते हैं जो नो डाउट इससे ज्यादा No, होते but हैं, अगर आप लेकिन research इसकी शुगर करोगे। नहीं होती, शुगर नहीं होती, Sugar नहीं। शुगर के ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव जैसे स्टीविया हो सकती है, हाँ, जो no, मैं- but अच्छा, sugar- sugar- मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, उससे पहले ये बताओ तुम नींद के लिए क्या करती हो? मुझे इंसोम्निया इसलिए मैं ज्यादा हेल्प कर नहीं सकती क्योंकि मुझे नींद वैसे ही बहुत मुश्किल से आती है, लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो कि नींद सरप्राइजिंगली आ जाए और मुझे भगानी हो तो मेरे लिए कॉफी। बस, मैं और तो coffee शाम बना। को Black 5 coffee? नहीं नहीं मिल्क के साथ, पूरी ब्लैक milk के नहीं, लेकिन मैं अपने काम पे भी, क्योंकि मैं दिन में 1 कप कॉफी पीती हूँ, अगर मैं शाम को 5 बजे के बाद कॉफी पी लूँ तो मैं पूरी रात जागती सेम हूँ। है। और मुझे एक इस तरह छोटा से सा वर्क टिप, करती है अगर coffee। वाकई बहुत नींद आ रही है और आपने जागना है तो आप 5-10 मिनट का अलार्म लगाएं, एक शॉर्ट नैप ले लें, कैट नैप बड़ी काम है। बहुत जरूरी है, तो फिर आप फ्रेश उठेंगे, आपकी नींद अच्छा वैसी मेरे लिए इसलिए नहीं वर्क करता है क्योंकि जब मैं मुझे शॉर्ट तो नैप नींद के ही बाद नहीं जरूरी नहीं, है फिर। अगर मैं कभी जैसे सो भी जाऊं, आंख लग जाए, मैं एकदम से फिर 10-15 मिनट में मुझे उठना पड़े, मुझे इतनी पैल्पिटेशन और ब्लड प्रेशर लो इसको है और ना, शुगर मेरे लेवल साथ लो। तो एक बहुत I मजाहिया can't do किस्सा that. हुआ था, ये इसी शूटिंग के दौरान जब ये करके जाग रही थी तो आधी रात को 4 बजे एक सीन हो रहा था, बहुत इंस्टेंट, सब खामोश, बहुत इंस्टेंट Intense, क्या इंटेंस, intense, सॉरी intense। इंटेंस सीन हो रहा था, तो पूरे क्रू ने मेरी खराटों की आवाज सुनी, क्योंकि Oh मैं my बैठे बैठे मैं अपनी खराटों से खुद ही उठी, मैं बहुत थकी हुई थी, तो मेरे मियाँ ने इतना मुझे वो देखा, जरूरी है, पता है, इतना कह रहा दे है देना किसी ने चाहिए कुछ rest। बोला नहीं, लेकिन निधा पूरे क्रू ने तुम्हारी खामोशी में, क्योंकि फिल्म और में तो थकन से तो लाजिम खराटे आते हैं। फिल्म में तो डबिंग होती है ना, तो मेरी आवाज चल गया, हाँ। चल गया, कि हाँ। dubbing हो जाएगी। जरूर पावर नैप ले ओह, लें, record 10 भी हो मिनट्स का गई। पावर नैप। अच्छा ये जो एक कह ब्रेक रही पे ना, जा रही हूँ, ब्रेक के बाद आके आपकी मैं इसकी बात भी हाँ, करूंगी नींद ठीक है, वाली। एक छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान झटपट। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, झटपट आपको चीजें बताई जा रही हैं। अभी हम सब ने बताया कि नींद हम कैसे उड़ाते हैं, किसी का रह गया था, सबने हाँ बताया। नहीं, आप कह रही थी ना, मैंने कहा कि नहीं 10 मिनट्स का पावर नैप, आप कह हाँ, रही थी मेरा ये है कि पावर नैप लाजिम लेनी चाहिए। अगर आपने कहीं जाना है, आपको पता है, आप अलार्म लगाएं और वाकई सो जाएं। मैं तो ये आजमाई हुई चीज़ है,
अगर मैं भी मैं नहीं हंस- उठती अलार्म से। अच्छा, ये अगर मेरी मुझे ना बहुत हंस शदीद- रही थी बात है, अगर आप कह देना कि ये शो नहीं हो रहा, कैमरे बंद हो गए, लेकिन ये सारे लोग घूम रहे हैं यहाँ पे, तुम लोग घूम रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे शाम तक आज कुछ लंबा काम करना है और अभी गाड़ी नहीं, मैं घर नहीं जा सकती, मैं यहाँ भी सो सकती। ये माशाल्लाह माशाल्लाह कह नेमत है दे, मेरी, माशाल्लाह कह दे मत साथ। बोला करो, नजर लग जाती ये है। एक नेमत है। मैं अच्छा, नहीं अपने कर सकती। सेट पे रोजा खुलने वाला है, ज़ाहिर पहले से बंद करते हैं हम, टेबल लगेगी ये वो, मैं इजी चेयर है या बेड का सेट लगा हुआ है, बेड पे ना ऐसे करके ऐसे होंगी लेटी, हाँ। और बस अल्लाह अकबर की आवाज आई, उठ के बैठ गई। वो चाहे 15 मिनट हो मेरे चाहे 20 अब्बा, मुझे मेरे तो अम्मा, मेरी अम्मी बता और रही फिर थी, आप मुझे सहरी तक जगा ले। मेरी अम्मी कही थी मेरी दूसरी बहन पैदा होने वाली थी और ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े सो हुए गए। थे। खड़े मेरे अब्बू खड़े खड़े भी सो सकते थे जवानी में, आई डोंट नो अभी बेचारे। मुझे तो 15 मिनट का नैप लेने के लिए 2 घंटे लग जाए अपने आप को सुलाने के लिए, तो मेरे लिए तो ये पावर नैप इम्पॉसिबल चीज अच्छा, है। कैट एक नैप, दफा मैं- पावर नैप, मैं इनकी माहिर बनती। एक दफा मैं यासिर के साथ शूटिंग करी थी, उस वक्त हमारी शादी नहीं हुई थी, उस वक्त मुझे वो बहुत मगरूर आदमी लगता था। तो मैं मेकअप करा रही तो मुझे खराटों की आवाज आई, मैंने देखा तो डाइनिंग टेबल थी सेट पर जो वहाँ, उसके नीचे एक बंदा सो रहा और उसका नाम यासिर नवाज। वो डाइनिंग टेबल के नीचे जमीन पर, ये मेरी वो टेलीफोन की ऐसा कहानी तो दरवेश नहीं है। है। नहीं नहीं, उस वक्त हम हमारी मंगनी हो गई थी, नहीं, शादी भी हो गई थी, बच्चा भी। हाँ, पापा खुदा हमारे का घर में नाम शूटिंग लो की। निदा, मैं ऑन एयर क्या बोलूं, सिलसिला शुरू मेरी जी नहीं, आपने हमारे घर में शूटिंग की थी, क्या बात करिए, वरीद गोद में था मेरे। अच्छा चलो, इस पे हम ब्रेक में बात करेंगे। हाँ। मुझे अभी याद आ गया एक किस्सा ऐसा है, उससे रिलेटेड जब मैं इसको सुनाऊंगी तब इसको सारा फ्लैशबैक आएगा, ठक 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 ठक। ठीक है, Okay. अच्छा, एक तो शावर लें लाजिम, अगर आपको बहुत नींद भगानी है फौरी तौर पे शावर लें, ठंडा ठंडे पानी से। ठंडा ना हो, सर्दियां तो गर्म से लें। रात में लोग नहा के सोते हैं कि नींद अच्छी आती अच्छा, है। मैं नहाए बगैर सो ही नहीं सकती। हाँ। मुझे हर सूरत बॉडी आप शावर कितनी लेना है। अच्छी नींद आती है नहा हाँ, के बालों सो। का ऐसे जुड़ा तो बांधा, अब बॉडी ये शावर। क्या टेक्निक है कि सुबह ठंडा शावर ले तो नींद भाग जाएगी, हाँ, नींद रात भाग को जाती ले है नहाने से शावर तो नींद आ जाएगी। ये क्या अल्लाह ताला की साफ सुथरे तरफ। होते हैं तो नींद आ जाती है। जैसे साफ बच्चों सुथरे को हो तो जाग जाते नहलाकर, हैं। बच्चे नहलाकर सो सनलाइट जाते बहुत हैं ना। काम करती है फिर इन दोनों शावर्स के बीच में जो एक डिफरेंस है वो मूनलाइट और सनलाइट। अच्छा, एंड आई विल टेल यू व्हाट, मुझे लगता है कि अगर आप वार्म वाटर से या हॉट वाटर से शावर लें तो वो आपको रिलैक्स करता है और आपको नींद अच्छी आती है, और अगर आप ठंडे पानी से या तो अपना मुंह धोएं या शावर लें तो आपको Yes, जगाता very है, right, very आपको right. शॉक देता है, तो ये डिफरेंस है। ओके, टाइम शॉर्ट है, अब हम क्या कर रहे हैं? हेयर मास्क, मेरे पास तो कोई हेयर मास्क नहीं, मैं तो सिर्फ नहीं, मेरे पास एक जो मास्क है वो आजकल शॉर्ट हुआ हुआ है, अच्छा, मेरे पास बाजार बहुत में। फ्रिजी है। हाँ। उसको दिखाओ जरा। नहीं, गलत है, ये नहीं, गलत ये नहीं है मेरा। तस्वीर पिंक कलर का होगा, कैरिस सास का। नहीं भाई, अच्छा, गलत जार है, जो पिंक गलत कलर सामान। का है। हाँ, मैंने कल भेजा था खालदा को, एक जार आता है कैरेस्टास का, कैरेटीन मास्क है वो। अच्छा। जब वो मेरे बाल इतने फ्रिजी होते हैं तो मैं उसको लगा लेती हूँ शैम्पू करने के बाद। सही है, हाँ। मैं कंडीशनर नहीं लगाती, मैं वो मास्क लगाती हूँ। वाओ। सो और मैं पूरा यहाँ आगे तक लगाती हूँ क्योंकि मेरे बहुत फ्रिजी बाल। हाँ हाँ, सो वो उससे मुझे बहुत फर्क पड़ता है। ये वो खरीदा वाली चीज है, लेकिन आजकल मैं प्यास इतना का बड़ा पानी लगा ग्रीन रही जार उससे जो है बाल ना, आते हैं और ये उससे आजमाया बाल हुआ भी है। आते हैं। मेरे बाल इतने अच्छे हो गए क्योंकि जब मैं डाइटिंग करती हूँ मेरे बाल गिरते हैं, हाथ में आ रहे होते हैं गुच्छे ऐसे। हाँ। सो मैं जो हूँ वो बायोटीन जिंक वगैरह खा रही हूँ साथ, सही है। डाइटिंग के वक्त, और- और मैं साथ प्याज का प्याज पानी का। लगा रही हूँ। सादिया ने कितना हाईली यहाँ पे तुम्हारे सेट पे ही बोला था। जी, मीरा इन तो सबकी उसकी बातें बेटी सुन है, उसके बाल बहुत कम थे, लेकिन माशाल्लाह उसके बाल थे खूब। हाँ, यासिर ने कहा शैम्पू करने के बाद निदा प्याज की बदबू आ रही है। मैंने अच्छा, करवट आती दूसरी है? तरफ, हाँ आती है। नहीं आती। हाँ, नहीं, मैंने कहा वैसे- दूसरी मेरा करवट आजमाया करके हुआ सो जाओ। नहीं आती, इसने सही धोया नहीं होगा। नहीं, मैं उसको जैसे सताने के प्याज लिए का ना यासिर। ऑयल इस्तेमाल यासिर करवाती बोल है। 2 दिन भी बार यार प्याज की बू आ रही है। मैंने कहा करवट लेके सो जाओ, मेरे बाल गिर जाएंगे तो तुम कल कहोगे गंजी हो गई हो। तो इसलिए बिल्कुल भी नहीं मुझे बोला। अच्छा, मैं बालों के हवाले से एक चीज बताना चाहती हाँ। हूँ जो कि इसलिए जरूरी है कि वो सबको पता होना चाहिए। फ्रीजी हेयर हो, जैसे अब मेरा बहुत डाई हुए बाल हैं, देख रहे हो? ये जब वॉश होते हैं तो बहुत फ्रीजी हो जाते हैं, चाहे आपने जितना भी कंडीशनर किया सही हो। है। अच्छा, ये है फ्लेक्सीड्स, अलसी, अलसी। उर्दू में इसको अलसी हाँ, कहते हैं, अलसी के बीज। ये सदर से इधर उधर से मिल जाता है, बिल्कुल इसी फॉर्म में। ये मेरे घर में इतना बड़ा जार बॉटल भरी पड़ी होती है। अच्छा, इतनी ही क्वांटिटी में, बल्कि शायद इससे भी कम, हाफ में मैं पैन में डालती हूँ खुद। अब तो मेरा कुक भी बना लेता है। थोड़ा सा पानी डाला, उसको पकाया, जब पक गया
तो वो एक थिक से फॉर्म में आता रहता है पकने के बाद। उसको वैसे तो कहते हैं स्टॉकिंग्स में डाल के छाने, मैं तो आम ही छान लेती हूँ, छन्नी में डाला और छन्नी में हाथ से दबाती रही ऐसे ऐसे करके, तो इतनी क्वांटिटी में निकल आता। वो लेके मैं वॉशरूम में चली गई, शावर लिया, गीले बालों को डीटैंगल किया, इनको लगाया। ये हेयर मास्क शैम्पू के बाद ये आपका जेल पानी जी, और ये आपका जेल भी है। अब जैसे वेदर बहुत अच्छा है तो मैं क्या करती हूँ, थिक थिक सब जड़ों से मैं लगा लेती हूँ और ऐसे से करती रही ना। और इन लोगों के तो बाल मशहूर है और पूरे ऐसे showbiz में। स्क्रंच पूरे रूट से लेके ऐसे वाला स्क्रंच, रूट्स पे भी लगाए सब पे। अच्छा, उसी नहाने के बाद? नहाने तो के ये बाद क्या करता है? ये आपके बालों को Nourish- एक तो प्रोटीन nourish करता है। टोटल नरिश करता है। दूसरे ये कि आपको जो बाहर की हीट और गंद, मट्टी, पोल्यूशन उनसे बच, क्योंकि एक हेयर पे कोटिंग हो गई इसकी, जो कि नेचुरल चीज है। अच्छा, सेकेंडली ये कि उसी को मैंने फेस पे भी लगाया, इसी को इसी जेल बना हुआ है। अच्छा, और ये लाजिम लगाएं, ये नहीं कि सिर्फ बाल, पूरे फेस पे, नेक पे लगा लिया, मुंह धोएं ना धोएं, वो वाटर फॉर्म में थोड़ी देर में आपको स्किन थोड़ी खिंची खिंची सी लगेगी, एंड देन ऑयल प्रोड्यूस होगा, सेट हो जाएगी। धो लें तो अच्छी बात है, लेकिन बालों को ना धोएं अगले वॉश मास्क है, हेयर एंड फेस मास्क। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि स्क्रंच करने के लिए अच्छा है क्योंकि जेल है, थोड़ी देर में आप चाहें तो ब्लो ड्राई कर लें उसके बालों को, स्टिकी स्टिकी नहीं होता? कुछ भी नहीं। अच्छा। ये इसकी क्वालिटी है, ऑयल स्कैल्प को ऑयली भी नहीं करेगा, ऑयली भी नहीं करता, चिपक बहुत जाए, देर तक फ्लैट हो ड्राई जाए। रखता है। आप बताएं क्या करती हैं हेयर के अब मास्क? मेरे पास मास्क है जिसमें वो डैंड्रफ वगैरह सारा क्लीन आपकी स्कैल्प कर देता है। कोई भी ऑयल ले लें, कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है या सरसों का तेल है, उसमें थोड़ा सा दही और थोड़ी हल्दी आप ये मिलाइए। अगर आपको वाकई डैंड्रफ की कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, severe problem होती स्पेशली इस मौसम में, तो आप ये अपने स्कैल्प पे ये लगाएं 15-20 मिनट, आधा घंटा, जैसे ऑयल हम रखते हैं, और फिर आप वॉश योगर्ट कर लें। एंड दही एंड ऑयल एंड हल्दी इज वो मेन इसका वो है। अच्छा, आई डोंट नो अबाउट हल्दी, क्योंकि मुझे भी ह्यूज डैंड्रफ है, तो मैंने बचपने ये से try करो, सिर्फ दही जरूर लगाइए। और एक और चीज जो कि मुझे बहुत बुरी लगती है बट इट वर्क्स वंडर्स, बटर मेल्ट करके स्कैल्प पे डैंड्रफ के लिए ऐसी क्लियर होती है कि यू कैन नॉट इमेजिन। अच्छा, अगर तुम्हें डैंड्रफ की, ड्राइनेस की, बालों में प्रॉब्लम है तो एक और शॉर्टकट है मेरे पास। वो ये कि हम दोनों के पास तो जार होता है वेजलीन का। आप टीवी देख रही हैं, बैठी हुई वेजलीन रूट से लेके बालों में मल लें। हाय हाय, आप उतरेगी कैसे? मैं बता रही हूँ, बालों से नहीं उतरेगी, मल लें। स्कैल्प पे मल ले मेरे ख्याल नहीं से। नहीं नहीं, पूरे बालों में टिल एंड मले, मल के जूड़ा बांध ले, नहीं तो खुला फेंक छोड़ दे, फिरती रहे घर में। 5 क्यों दफा मले? वजह शैम्पू क्या करना है? पड़ेगा। एक दफा शैम्पू, आई कैन बेट ऑन इट। ऐसे एक कैसे हो दफा सकता है? शैम्पू। तो पैर से करके नहीं देख लो। निकलती। चलो, मेरी बहनें करके देख लें। अच्छा, घर आप में सब बैठ के। लोगों सादिया ने भी मुझे ये ऑयली बताई। चीजें बताई ना, हाँ। मैंने ये आजमूदा है मेरा। सिरका लिया, हाँ। सिरके को डुबाया रुई डुबाई। में, स्कैल्प लगाया फॉर डैंड्रफ। डैंड्रफ। रियली सिरके से तो इतनी आई सारी वुड चीजें और हैं। कट ना जाए स्किन। अल्मीर नहीं, को हुई हुई है सर। आपके जो डैंड्रफ है उससे ऑयल का नहीं लेना देना। नहीं, बिल्कुल ड्राइनेस का लेना देना हाँ, है। नहीं, dryness मतलब का है ना। like, जो आप ऑयल लगा रही हो उससे कभी आपकी डैंड्रफ नहीं जाती। भाई, जाए। बिल्कुल नहीं जाती। फूड होता है, डॉक्टर्स कहते हैं कि डैंड्रफ के लिए जो इनकी खुराक है ना वो ऑयलिंग है, Oiling। हाँ। उससे वो और ग्रो कर रही है, मजा ले ये करके देखो। अच्छा, निदा सिरके and की किरण। जैसे एक प्याला है ना, रुई भिगोई और किसी को बोला चलो मांग निकालो, जगह जगह जहाँ है उसको रब करो। मिस, मैं एक रब सवाल करो। पूछ लूं? जी। आइडिया अच्छा है और तुम्हारा भी अच्छा है। नहाने के बाद भी कर मुझे सकते सिर्फ हैं। एक बात बताओ, मेरा बेटा है 10 years old अलमीर, क्या उसके कर सकते हैं सिरके वाला? और ये मुझे Why टोटल not? नहीं, मैं हैरान हूँ, उसके बालों में खुश्की। नहीं नहीं, आप ये दही- ट्राई करें, दही तो हल्दी और definitely। दही और ऑयल। भाई सिरके का मुझे बच्चों का नहीं क्योंकि पता, वो सच्ची थोड़ा बात। सा हार्श लग रहा है मुझे कि वो सिरका मुझे भी मुझे अपने मैं ऊपर बच्चों लगाते के हुए डर ऊपर का लग रहा नहीं है। मैं कह सकती, लेकिन ये मैंने अपने ऊपर किया। तो फिर और मैं ये ये मैंने करूंगी। कहीं देखा ये था, तो किसी बहुत से अच्छा सुना था मुझे, लेकिन मेरे दिमाग में रह गया कि और उससे फर्क पड़ा। चलो बहुत बोल सिरका यार। से, हाँ, सिरके सिरका से। थोड़ा सा वो है, वरना एंटी डैंड्रफ जो शैम्पू एक मेडिकेटेड आता है ना, अच्छा। एक वॉश में आप एक कर और लें। वैसे कौन सा, प्याज कौन के सा? पानी से भी चली जाती कौन है। सा? एंटी डैंड्रफ जो भी है Selsun Blue, yes, is very good। बाकी अच्छा, एक और बात बताऊं, ये मेयोनीज तो हर घर में होती है। हाँ। टीवी देख रही हो, इसको ऐसे बोल में लाओ, पैकेट से निकाल के रख लो, ये बनी बनाई चीज है। ये भी लगा इसको भी हेड, ये स्कैल्प टू एंड मसाज अच्छा अंडा सा करके- ऑयल है ना अंडा इसमें? एंड ऑयल, अंडा एंड ऑयल है। ये मेयोनीज मैं घर पे बनाती हूँ ब्लेंडर में। अच्छा। इसकी खास क्वांटिटी होती है, कितना अंडा कितना वो आप ब्लेंड करें तो मेयोनीज Conditioner अच्छा, अभी है। मेयोनीज किस लिए कह रही है? हेयर मास्क या डैंड्रफ? कंडीशनर है, एज अ कंडीशनर। इसके बाद आप नॉर्मल शैम्पू करें, नॉर्मल कंडीशनर करें, Soft and इससे shiny। मक्खन जैसे सॉफ्ट बाल होंगे, लेकिन टेक्सचर उनका वही होगा मजे का। Okay, bounce ये नहीं कि रहेगा, bad body है। रहेगी, body बॉडी रहेगी। रहेगी। ये है। ये है जी। भाई।
और क्या रह गया? मेरा हेयर मास्क रह गया। हाँ, sorry. बहुत जल्दी से वही घर की बनानास लेके मैश कर दे बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से, उसमें थोड़ा सा हनी, फुल फैट क्रीम मिल्क एंड बादाम का ऑयल। Okay. और बादाम का ऑयल जो एम्प्रेस मार्केट से कोल्ड कंप्रेस मिलता है निकलवा ना, लिया वो वाला बादाम का ऑयल, बॉटल्स वाला नहीं। तो वो अम्मी मेरी जब भी एम्प्रेस मार्केट जाती है, कोकोनट ऑयल और एक आलमंड ऑयल, ये मैं वहाँ से जो वो उधर ही कंप्रेस करके निकालते हैं वो वाला मंगवाती हूँ। ये चारों चीज़ें ऐड करके और स्कैल्प पे, और अगर आपने अपने बालों पे लगाना है तो वो भी लगा लीजिए। मेरे बाल फ्लैट हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो मैं इसलिए बालों पे इतना नहीं एक्सपेरिमेंट करती, क्योंकि बालों का शाइन पे सब कुछ है। इट्स स्कैल्प। हाँ, तो ये मैं अब ट्राई करूँगी। ओके, दिस इज द हेयर मास्क। अच्छा, अब आते हैं इंस्टेंट मेकअप। ठीक है ना, आपको लगता होगा हम 1.5 घंटा 2 घंटा उसमें मतलब लाइक तो शो के ही ना जाए। लिए, शो के लिए मुझे हेयर एंड मेकअप समेत कोई मुझे 45 मिनट्स लगते। अच्छा, ठीक है ना, वो है शो के लिए करना, बाल आयरन हो रहे of हैं, course. लेकिन कहीं मुझे आम तौर पे जाना है, वैसे तो मैं मेकअप के बगैर ही निकल जाती हूँ, मास्क लगा के। जी, मैंने बगैर मास्क के, बगैर मेकअप के तुम्हें देखा हुआ है ना? याद है हम मॉल पे एक जगह मिले थे? हाँ। और ये ग्रोसरी कर रही ट्रॉली, और मैं निदा को देखी, मैं तुम तो कुछ तो किया करो, वैसे अच्छी लग रही हो, स्किन प्यारी, मास्क कहती ने तो फिर बचा क्यों लिया। करूं जब मैं अच्छी लग रही सही हूं? बात है। तब मास्क नहीं था, लेकिन ये बड़ा कॉन्फिडेंटली कर लेकिन ली लोग बाल क्योंकि लेके फिर अपना। तस्वीरें खींचवाते हैं, हाँ। पकड़ते हैं, तो आप क्या है मेरी इंस्टेंट तैयारी। इंस्टेंट तैयारी, मेरी स्किन अच्छी लेकिन मेरे डार्क सर्कल्स हैं। अच्छा, तो मुझे स्किन की प्रॉब्लम इतनी नहीं होती, मगर ये एक दुनिया का बेस्ट कंसीलर है मैक का NW30। NC के रेंज में नहीं जाना। मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है, हमारा जो मतलब लाइक कॉम्प्लेक्शन है, उसमें हल्के अगर डार्क है आपके, तो ये NW30 है मेरा नंबर। और ये आपके मुंह पे अगर कहीं भी कोई छाई भी है, अच्छा, तो कवर कर देगा। आपके डार्क, मैंने दुनिया भर के कंसीलर इस्तेमाल कर लिए। और ये क्रीम फॉर्म है? ये एक क्रीम फॉर्म है, क्योंकि मैं शेप टेप टार्ट का नहीं लगा सके जा सकती, वो पता चल जाएगा, वो लिक्विड में होता है। हाँ। सो मैं ये लेती हूँ, ठीक है। और उसके बाद ऐसे ऐसे लगा लिया, बस और सिर्फ अंडर आए। सिर्फ अंडर आए। अब इसको अगर सर्दियां हैं तो मैं इसके ऊपर कोई पाउडर नहीं लगाऊंगी, सही है। लेकिन हल्का सा पाउडर है कि जो भी कॉम्पैक्ट है वो मैंने कहीं और नहीं लगाया, ये लगाया इसके ऊपर। क्यों लगाया? सेट करने के लिए? इसमें ऑयल होता है? ओके, मेरे ज़ाहिर रिंकल्स भी शुरू हो जाएंगे गर्मियों की थोड़े नहीं ही कह रही, दिनों में। सर्दियों में ये डायरेक्टली ऐसे नहीं। हाँ, सर्दियों में भी। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, आईब्रोज बहुत जरूरी है भाई। आईब्रोज, हाँ, I कुछ agree. और नहीं, ये मेरा भी, I agree. मैं भी लेकर आई बेनिफिट का अब टाइम नहीं है, जल्दी है। बेनिफिट का ना, ये एक पूरा इसमें ब्रश भी है, इसमें हल्का सा वो अच्छा है। दी बेस्ट। इतना नेचुरल, कलर भी है। इतना नेचुरल। ऑनलाइन भी अब आप मंगा सकते हैं यार। ये आपने आईब्रो पे किया, मगर इसके लिए आईब्रो होना जरूरी है ना। नहीं। जैसे मेरे पैचेस में बहुत मेरी भी, लाइट है, मेरी भी। तो मेरी भी मुझे बहुत मैं भी light यही है। यूज करती हूँ, मसरत क्या? मिसबा की जो किट Okay, है, दी मुसरत। बेस्ट। ये जो है मेरी आईब्रोज अच्छी तरह है, और सही हो जाएगा। मैं बहुत ज्यादा पतली आईब्रो नहीं बनाती, मैं अपने बाल छोड़ती हूँ आईब्रो। हाँ, मैं भी। सो इसीलिए मेरी आईब्रो सही है, बुरी नहीं है, और ये लगाती हूँ सही। अगर आपकी आईब्रो कम है तो हुदा की ये पेंसिल है एक तरफ, और एक तरफ ब्रश है, जो कि आपका बिल्कुल नेचुरल लुक देती है। इसमें टाइम बहुत लगता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि एक एक बाल बनाओ, एक एक ड्रॉ करो। अच्छा, मुझे तो बहुत प्रैक्टिस हो गई, क्योंकि मैं सिर्फ पेंसिल यूज करती हूँ, मेरे भी बहुत मेरी भी पैची है। पेंसिल से। पाउडर से मुझे लगता है मेरा, और मुझे पाउडर से एक ड्रॉन लुक आती है, वो मुझे नहीं अपने ऊपर सूट करती। तो मैं हमेशा, लेकिन मैं सस्ती पेंसिल रखती हूँ, मैं सस्ता मेकअप यूज करती हूँ, सस्ती मैं भी। चीजें। तो मैं ये हुदा का नहीं मैंने लिया हुआ, लेकिन जो रेगुलर आपको आईब्रो पेंसिल्स होती है ना, जो मार्केट में हर जगह मिल जाती है, विद ब्रश वाली जो होती है आगे, वो मैं पेंसिल लेके रखती हूँ। जल्दी स्ट्रोक्स के साथ मैंने वो अपनी बनाई, क्योंकि मैं घर से आईब्रोज करे बगैर नहीं निकलती, और मेरा भी डार्क आईब्रो सर्कल्स जरूरी हो गई है अब तो। डार्क सर्कल्स का मैं कंप्लीट बहुत करती हूँ, पर तुम्हारे मेकअप पे आते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मतलब आप अगर खाली आपकी स्किन अच्छी है, लेकिन आप वो उतने लालू नहीं है ना, मतलब लाइक क्या है? लालू पिंकी वो लाली नहीं है आपके भाई। हम कोई वो सवात में थोड़ी पैदा हुए हैं कि सेब जैसे गाल हो, लेकिन हम और चाहते ना तो हमारा हैं। मौसम चाहते ऐसा है, हैं। ना हमारा मौसम ऐसा हम है। अपनी स्किन तो अच्छी कर सकते हैं, वो लालूपन तभी लाएंगे जब हम चुकंदर का बहुत जूस पिए। नहीं, आप चुकंदर लगा भी ले, दी इतना बेस्ट। मजे का टिंट आता पुराने है। जमाने में चुकंदर ही लगता था। मेरे पास टिंट है, दुनिया भर में टिंट है। वो टिंट लेकर सिर्फ डार्क सर्कल छुपाए, टिंट लिया, यहाँ लगाया, यहाँ लगा लिया, हल्का सा नोज पे थोड़ा सा, नोज पे। आईज वाइज पे मैं नहीं लगाती। बेस्ट। हाँ, और
हाय बाय बस। और अगर आपको ग्लो Perfect. चाहिए ना तो ये ग्लिसरीन वाला रोज वाटर ऊपर से स्प्रे कर दो, बस अच्छा शाइन भी आ जाएगी। ओ ग्रेट, बहुत अच्छा आइडिया। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर ये तीनों बताएंगे कि हम इंस्टेंट मेकअप, झटपट मेकअप कैसे करते हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ और कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे जैसे वक्त बदलता है ट्रेंड्स भी बदल जाते हैं, और ख़ास तौर पर ना फैशन की दुनिया। आज मैं आपके सामने बात करने वाली हूँ स्टाइलो विंटर कलेक्शन के बारे में, ख़ास तौर पे स्टाइलो विंटर कलेक्शन 2021 के बारे में, जो कि लेटेस्ट ट्रेंड्स को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई है। स्टाइलो की ना हमेशा ये कोशिश होती है कि हर नए साल की कलेक्शन को वो पहले से और भी ज़्यादा बेहतर लेकर आए। इस साल की कलेक्शन का फोकस है सर्दियों में पहने जाने वाले कलर्स, फैशन और साथ साथ लुक्स, और साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर कोई ख्याल नहीं रखता वो है कंफर्ट का, लेकिन स्टाइलो कंफर्ट का भी ख्याल रखता है। विंटर की मुनफरिद रेंज में शामिल है पम्प्स, स्निकर्स, कोट शूज़, पीप टोज और लॉन्ग शूज़, जो कि स्मार्ट, कैजुअल और फॉर्मल लुक में भी अवेलेबल है। हमारी यूथ की पसंद जो है ना, उसके लाइफस्टाइल को मद्देनज़र रखते हुए स्टाइलो विंटर कलेक्शन को डिफरेंट कैंपेन में दिखाया गया है। इस कैंपेन का नाम है ट्रेंडिंग दिस विंटर। जैसे अगर आप वो देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि जनरेशन बदलने के बाद आपकी चॉइस भी डिफरेंट होती जाती है। टीनेज में अलग, 20s में अलग, 30s, 40s और आगे चल के आप बिल्कुल बदल जाते हैं। आपको ये बताती चलूँ कि जब आप स्टाइलो आउटलेट पे शूज़ खरीदने जाएंगे तो साथ साथ स्टाइलो प्रेट कलेक्शन, हैंडबैग्स और स्पेशली परफ्यूम्स को इग्नोर नहीं कीजिएगा। अंडर वन रूफ आपको आपकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं झटपट चीज़ों की जो हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, और यहाँ वो पर्सनालिटीज़ जो झटपट अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई करती हैं वो आपसे शेयर करिए। हाँ, इन जूतों में मुझे पता नहीं था, मुझे चलना भी पड़ेगा। ओके जी, मैंने तो अपना मेकअप इंस्टेंट मेकअप। अच्छा, एक चीज़ मैंने नहीं बताई थी, वो मैनी पेडी की हम जो बात कर रहे थे ना, हाँ, के पहले हम हवाले मेकअप से। की बात करते हैं, अच्छा ठीक फिर है, हम वो पैरों की पिछला बात था। भी करते हैं। हाँ। है ना, कोई बात नहीं। इंस्टेंट खूबसूरत बना इंस्टेंट लें। खूबसूरत। चले जी, शर्मीन बताओ इंस्टेंट क्या करती हो तुम? मेरा ऑनेस्टली हर दफ़ा ही हर वक्त इंस्टेंट मेकअप ही होता है। हाँ। until unless मैं शादी पे जा रही हूँ या फिर किसी शो पे जा रही हूँ हाँ। तो मेकअप थोड़ा, तो इंस्टेंट मेकअप में क्योंकि डार्क सर्कल्स बहुत हैं और मेरे ऊपर मैंने वो तो नहीं ट्राई किया अब मैक का जो आपने बताया, बट मैं फाउंडेशन जो है मुसर्रत मिसबा की, अच्छा। उसको एज अ कंसीलर लगाती हूँ क्योंकि फॉर माई स्किन वो फाउंडेशन बहुत थिक एंड हैवी है, बट कंसील, और उसका भी एक शेड है पर्टिकुलर आमंड जो कि अमेजिंग है टू हाइड योर डार्क सर्कल्स फॉर आवर स्किन टोन। अच्छा। तो बस वो एक डॉट लिया मैंने और उसको डैब किया अंडर आई, दोनों आंखों के नीचे। और अच्छा, उससे पहले मैं क्योंकि मेरी फेस स्किन बहुत ड्राई है, वैसलीन और ये बेस भी ड्राई है। वैसलीन मस्ट है। ये ड्राई है ना इसकी स्किन, लेकिन फिर भी वो टिक जाती है बेस। भाई वो बहुत ड्राई है, उसकी स्किन खा जाती है। मैं सिर्फ अंडर आई नहीं लगाती वैसलीन, लेकिन मैं पूरा फोरहेड, पूरा साइड पे, पूरा मेरा फेस, चीक्स, लाफ तो कैसी glow लाइन, करती सब है। कुछ। तभी तो वैसलीन के बगैर मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। अब ये जितने खौफनाक बता रही ना कि मेरी इतनी ड्राई बिल्कुल नहीं लग रही अभी है ना? इसलिए नहीं लगती क्योंकि मैं हर वक्त इतनी थिक कोटिंग, मेरे पर कोई ना कोई मॉइस्चराइजर होता है। अच्छा, आगे क्या करती हो फिर? उसके बाद कंसीलर लगाया, आईब्रो पेंसिल लगाई, हाँ। और वो मैं लाना भूल गई, लेकिन मेरे पास हमेशा एक, मैं नाम ले सकती हूँ ब्रांड का? ले सकती हूँ ना? मेडोरा की रेड या शॉकिंग पिंक लिपस्टिक होती है, उसके 2 डॉट्स इधर लगाए, 2 डॉट्स इधर लगाए, लिपस्टिक इस पे लगाया, अगेन वैसलीन थोड़ी सी लगाई और स्प्रेड किया, दैट्स इट, डन। ये तुमने टिंट खुद ही बना ली अपना? डन। हाँ, ये क्योंकि मैं ये तब से कर रही हूँ जब टिंट ट्रेंड बनाई में नहीं आए भी नहीं थे। Oh. Since the age of 16 or 17 when I started using red Medora lipstick या shocking pink Medora lipstick for my lip color, हल्का सा वैसलीन के साथ और cheek tint।
Very That's nice. my का makeup. इस्तेमाल झाड़ हर जगह जगह। makeup. आज अभी आपके मेकअप अच्छा मेरा तो बहुत ही इजी, मैं एक दफ़ा शो में बता भी चुकी हूँ कि मैं ये जो इंडियन बेस है ये बहुत सस्ती है, 400 और अभी की तक है। चल रही है आपके पास ये? जी जी जी, मैं ये तो अब तक मैं इस वेदर में भी। हाँ वाओ, अच्छा ये लिया, इसका जो इसका अपना स्पंज होता है ना, थोड़ा सा वो सस्ता सा दिखेगा लेकिन वो बड़ा मजेदार है। हाँ। okay. उसको गीला किया, इसको लिया और लेके मैंने फेस पूरे पे ज्यादा थिक सी लगा ली। वाटर बेस है ये। लगा के थोड़ा सा फैन वॉशरूम का ही थोड़ा तेज कर आपकी लिया। ऑयली स्किन है ना? हाँ ऑयली भी है, ड्राई भी है, मेरी पैची स्किन अच्छा, है, पैची। लेकिन मैं सब पे यही खेल जाती हूँ। अच्छा अच्छा इसको लगाया, लगा के झाड़ लिया। अच्छा अगर आपको लग रहा है आपकी ड्राई है तो आप मॉइस्चराइजर लगा के ये Okay. करें, लेकिन ये दी बेस्ट है, हाँ, अर्जेंट मेकअप। Really? अच्छा जब ये सूखा ना तो यहाँ पे मोटा, यहाँ पतला, आपको दिखेगा कीचड़ जैसे सूख जाता है ना। आपने ड्राई कोई वो लिया पफ, नहीं तो मैं तो हाथ से करती हूँ, ये हाथ लिया, एक्सेस जितना है ना सबको झाड़ लिया, कान पे गर्दन पे सब झाड़ लिया। ये आपकी बेस रेडी हो गई। उसके बाद सीरियसली मेरे पास यही वाला वो है, हालांकि मैं लाना भूल गई थी, ये मुझे मेकअप रूम से मिला है। ये मैंने इसको नहीं टच करती ब्राउन को, इसको और इसको मिक्स करके यहाँ पे ब्लश ऑन, ठीक है, यहाँ पे और एक उंगली में लेके पाउडर हल्का लगाती सा यहाँ, ये मैंने शाइस्ता लोधी से सीखा था। कि हाँ नाक पे ना, हाँ ना, नोज में नाक तो पे मस्ट लगा। है, मस्ट है। वो यहाँ लगाती है टिप, तो थोड़ा fresh सा हो जाती है ना, फ्रेश हो जाती है, जरा चेहरा भी खिंचा हुआ लगता है। हाँ। वो किया मैंने थोड़ा सा, और यहाँ पे इस जगह पे दैट्स इट। और कोई भी लिपस्टिक। अच्छा मेरे साथ इशू आईब्रो का है, मैं आईब्रो बनाए बगैर घर से नहीं निकल सकती क्योंकि पैचेस में है मेरी ओके आईब्रो। तो ये जो इसके पास पड़ा है मैं लाना भूल गई, क्या मुसरत ये? मिसबा। दिखाओ, मुसरत मिसबा तुम ही का। दिखा दो मुसरत हाँ मिसबा। मैं भी, मेरे लिए भी मेन अगर ये चीज है मैंने तो वो बहुत दिन eyebrow बाद की। DMGM इसमें ये के बाद- स्टिकी है, एक ये स्टिक गम सी sticky है, gum वैक्स सी। है ये। तो जो ये पाउडर फॉर्म है, पहले आप स्टिकी लगाएंगे, फिर पाउडर फॉर्म लगाएंगे और फिर वो अच्छा stick अब हो मेरा जाती है तरीका eyebrow पे। लगाने का, चलो शुक्र है कुछ डिफरेंट है, दिखाना। हाँ ये मैंने आईब्रो के स्टार्ट में लगाई लाइट कलर, ओके, हल्के से पानी से इसके ब्रश को, इसका ब्रश ऐसा है वही कट ब्रश की तरह, इसको हल्का सा पानी में गीला करके ये पहले आईब्रो के स्टार्ट में लगाई, फिर डार्क वाली से टेल बनाई, एंड में इस ब्रश में इसको यूं लिया और लेके उसको ऐसे फिक्स कर दिया। यानी कि वैक्स आप जो है उसमें नहीं डालती, नहीं फिक्स वो ना डालें, वो पहले बाद में। पानी से ये पाउडर लगाया और उसके बाद वैक्स को आखिर में करके एक fix कोटेशन कर दे दी और उससे एक शाइन आ जाती है, बिल्कुल नेचुरल, जैसे आपके ये बाल चमक रहे हो। ये स्टिकी उन्होंने इसलिए दिया है कि जहाँ पर अगर पानी नहीं है तो आप ये इससे भी इस्तेमाल करें, use कर वरना आप गीला करके भी एक और टिप है जो मैंने प्रियंका चोपड़ा अपने ब्लॉग में बता रही थी, इंस्टेंट मेकअप की। हाँ। उसने वो क्या करती है, आईब्रोज कैसे बनाती है, उसने पूरे बाल अपने जो आईब्रो ब्रश होता है ना, तो कांटेदार यूं गोल 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 वाला, उसने हाँ। पूरे बाल जितने भी उसके आईब्रो के बाल हैं उसने ऊपर लिए, खींचा। ऊपर खींच ली तो यहाँ गंजा गंजा सा कुछ आ जाएगा। सही है। उस गंजे गंजी सी जगह पर अंदर की स्किन पे। अंदर की स्किन पे आईब्रो के नीचे वाली समझ स्किन गई, आ पैचेस जाएगी। जो खाली मिल गए हाँ आपको। तो उस पर उसने लगाया कोई भी आई शेडो ब्राउन कलर का, और उसके बाद वो बाल फिर नीचे छोड़ दिए। हाँ सही तो है। वो आपके बालों पे Natural भी पाउडरी लुक लगता नहीं है। आएगा, आपकी जो स्किन है नीचे नीचे सिर्फ वो cover शेड हो करेगा। जाएगी। वो shade लेकिन तो मुझे लगता है ये सिर्फ उनके साथ वर्क करे जिनके जिनके अच्छे थिक gap- आईब्रोज हो, हाँ, और बीच-बीच जिनके में पैची gaps है। हों, नहीं लेकिन मेरे जो पैची है, मेरे तो उनको इतने बनाना है नहीं कि मैं पड़ेगा। उनको उठाऊं। हाँ। अच्छा एक और बात जो मैं अपने मेकअप में मेरे लाजिम हैं बहुत लंबे लंबे इसलिए। हाँ, लाजिम perfect करती हूँ, है। वो ये कि मेरी बहुत ज्यादा, आप लोग देख भी रहे होंगे, ये पफी आईज हैं। अभी मेकअप की वजह से चूंकि एक सॉकेट सा बना लिया हमने ऐसे, तो नहीं पता चल रहा, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्वैलन है। हाँ। गिलाफी आंखें जिनको कहते हैं, बहुत शायरों ने इन आंखों की तारीफें की हैं। कोई मेरे दिल से पूछे कि मैं इनको कैसे बनाती हूँ, मेरे पास एक कट ब्रश है फ्लफी, जो मैं आज लाना भूल गई, आई एम सो सॉरी। और उसको ब्राउन शेड से, जो कि जो कंटूरिंग वाला जो होता है हमारे ना, dark मेकअप रूम shade। में जेनी का बहुत सस्ता सा एक किट होता है, वो मेरे पास है, लाइट ब्राउन एंड डार्क ब्राउन। उसको कट ब्रश से लिया और कट ब्रश को यूं रख के ऐसे, ये मैं समझे स्कूल जा रही हूँ बच्चे को लेने, मैट में कलर को लिया, ये एंड से शुरू किया और ऐसे ऐसे किया, ओके, बस हो गया। ओ मस्कारा भी ना लगाया हल्की सी कॉन्टूर कर ली आंख। हाँ, वो ओके। पफीनेस Socket बन थोड़ी गया, दब गई। socket बन और गया। सबसे दी बेस्ट जो मेरा मेकअप का आप कहेंगे टूल है ना, वो मेरे सन ग्लासेस हैं। हाँ, ठीक कवर है? कर दिया। वो कैसे, ये Perfect. मुझे नबीला ने बताया था कि 2-4 शेड्स लाइट कलर के सन ग्लासेस हर वक्त हर लड़की के बैग में होने चाहिए। ओके, ठीक है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, ये आपका सिग्नेचर बन जाए। सन Okay. ग्लासेस
आपकी आंखों की फाइन लाइंस, हाँ। क्रोफीट्स, सब छुपा देता पे है। ध्यान जाने ही नहीं देते। आपके फ्रेम पे नजर होती है, हाँ। हल्के से कलर पे नजर Stylish होती है, फिर आपकी मस्कारा लगी आंखें दिख रही होती हैं बीच में, तो फाइन लाइन सब छुप जाती हैं ऐसे, कवर हो के जाती लिए हैं। तो अच्छा, आपको तो फिर आप बिल्कुल ही टाइम नहीं है, तो आप डार्क सी रेड, जो मेरी सिग्नेचर एक रेड हाँ। लिपस्टिक है वो लगाती हूँ मैं। लगाने के बाद ब्लश ऑन लगाया, कुछ भी नहीं है, समझो ये वाली इसको लाजिम करती हूँ, हाँ। इस तरह ब्यूटी आ जाती है, हाँ, एक शाइन इवन आती टोन है। आ जाता अच्छा मैं तुम्हारी तरफ आ रही हूँ, यहाँ इंस्टेंट हो एक गई सेकंड यहाँ। बस एक क्लियर कर दें, खत्म हो रहा ये है। सनग्लासेस नहीं थे, स्पेक्स थे आप कह रही हैं। हाँ। ओके, क्लियर ग्लास वाले ये ग्लासेस Light, नहीं है, नॉट लेकिन लाइट नहीं, शेड नहीं, वाले tinted। सनग्लासेस। हल्के से Sunglasses tint ही के हो, साथ। लेकिन लाइट सा Light, कलर, light, light। ताकि आपको दिख रहा हो। आजकल है। मेरा इंस्टेंट मेकअप, मुझे 2 चीज़ें आप दे दें तो मैं खुश हूँ उसमें। एक तो ये आईब्रो ब्रश, या फिर आपका कंटूरिंग का डार्क कलर का जो होता है वो ब्रश गीला करके हल्का सा लगा लिया, ख़त्म ये। और मुझे टिंट चाहिए होता है, आप वो भी नहीं दें तो मैं टिंट से भी गुजारा कर लूँगी। स्पंज मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मैंने नोट किया जब मैं ये ऐसे फैलाती हूँ तो वो उंगलियाँ भी पिंक हो जाती हैं, मुझे आई डोंट लाइक दैट। तो मैं ये 1-2 यहाँ लगाया और उसी वक्त ही ना ऐसे ऐसे और इसी तरह अगर स्पंज And नहीं है आपके nose। पास, ये ब्रश से भी बहुत अच्छा फैलता है। हाँ, तो जो lips पे ब्रश भी है, ये भी ब्रश यहाँ भी वाला सब ब्रश, ओके। उससे भी टिंट बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। सबसे क्विक तो इसका मेकअप निकाल। हाँ, क्योंकि सबसे। इसकी dark हालांकि circles मुझे नहीं है। 5 मिनट लगते हैं, मैं मुझे और ये स्टे बहुत करता है, मतलब टिंट्स आपके स्टे बहुत करते हैं, हाँ। कुछ भी हो जाए। बाकी ब्लश वगैरह आप लगा ले तो वो उतना स्टे नहीं अच्छा, करता कुछ टाइम के टिंट बाद। लगा के ब्लश लगाएंगे तो ज्यादा स्टे ज्यादा। रहेगा। अच्छा, जरूरत टिंट है का ब्लश क्या उड़ है जाते कि हैं। मेरे लिप्स बहुत थिन है, मैं टिंट यूज ही नहीं कर सकती क्योंकि मुझे थोड़ी आउटलाइन करनी होती है। मैं टिंट से आउटलाइन कर लेती हूँ, तभी तो मैं कह रही हूँ मैं कि भी tint से outline ये- करती मेरे भी थिन है। दिखाओ, इसका मतलब आगे ब्रश है ना Yes, इसके, ये है ना ऐसे। अंदर एक इसके ड्रॉपर टाइप brush चीज है, होती है। हाँ, हाँ, ये तो इससे हो सकता है। ये बहुत सारे ऐसे, ये अक्सर टैटू drop है। type के होते हैं। मोस्ट टिंट्स नहीं, जो नहीं, आते हैं वो नहीं। ब्रश के साथ ही Brush, आते ये हैं। देखिए, ये ये ड्रॉपर सारा। है। ये अच्छा, चूंकि मैं मायूस हो गई ना, ये तो देखिए, मैंने देखा ही नहीं देखना इसकी है, तरफ, हाँ, मुड़ इसी के से नहीं टिंट से देखा। बना लें आप लिप लाइन। अच्छा, वाओ। इंस्टेंट में वो Dior मैनी का पेडी बता दो। हाँ, सिर्फ ये कि अगर आपके पास टाइम नहीं है मैनी पेडिक्योर करने का, पूरा झामा शामा रगड़ने का, हल्का सा आप वॉश करें पाँव को या हाथ को, उस पर गीले पाँव में या हाथ पे आप ये क्रीम लगा लें, कोई भी मॉइस्चराइजर। और अगर आपकी नेल पॉलिश लगी हुई है, आप सिर्फ नेल पॉलिश रिमूव करें एंड ऐड अ न्यू कलर टू योर नेल्स, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल नए आपके पाँव में। एंड लाइट कलर ऐड करेंगे तो वो थोड़े से अच्छा लगता है, क्योंकि Fresh। डार्क कलर में थोड़ा जब आप रिमूव करते हैं ना पुरानी भी, तो वो क्लीन कर देता है आपके नेल्स। बट डोंट यू थिंक लाइट कलर से पैर थोड़े डार्क लगते हैं और डार्क नहीं, कलर वो तो से डिपेंड लाइट लगते करता हैं? है। नहीं, वो डिपेंड अच्छा, करता है। ये भी इसका Light- भी हाल बताती हूँ जाने से पहले, खत्म करने से पहले प्रोग्राम। जब आपका थोड़ी एज हो जाती है ना, तो आपके हाथ और पैरों की Nude झुर्रियाँ shade। नुमाया होती हैं। तब आप जब लाइट कलर पे जाते हैं ना, तो वो आपकी इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती। सही मगर अगर आप डार्क कलर पे जाते हैं, तो उस नजर वक्त आएगा। जब आपकी थोड़ी एज हो रही होती है, तो वो आपके पैरों की झुर्रियाँ और हाथों की झुर्रियाँ प्रोमिनेंट हो। एंड आई थिंक तो ये न्यूड tip है। शेड जो है ना, ये नेल्स पे आप लगाएं तो ये आपके दिखाओ, हाथ तुमने पाँव लगाया अच्छे। भी ये है। मैंने एक लगाया है। देखो कितना ठीक, अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच आप लोगों के झटपट जवाबों का। हमने आपको झटपट बहुत सारे मशवरे दिए, मुझे भी थैंक यू कर दीजिएगा झटपट फटाफट फेसबुक पे लिख। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखें। कल मिलेंगे एक और जबरदस्त से कॉन्सेप्ट के साथ। गुड मॉर्निंग।